सीखने को मिलता है आप लोगों से। और आपके टीम के अंदर जो स्पेशल वी नावी शक्ति है उनको तो मैं तहे दिल से नमन करता हूँ कि हिंदुस्तान ने आप लोगों ने सच में डायरेक्ट सेलिंग को उस लेवल तक पहुंचाया है जहाँ पे हम कह सकते हैं कि महिलाएं इस बिजनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म करती है पूरी दुनिया में। लेकिन मुझे लगता है अब ये वी नावी शक्ति के माध्यम से पूरे दुनिया में दिखा देंगे कि हिंदुस्तान में भी महिलाएं जो है इस वी फैमिली के माध्यम से और माई लाइफस्टाइल बिजनेस के अपॉर्चुनिटी के माध्यम से बहुत बड़ा अचीवमेंट हम कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद और स्पेशल धन्यवाद देना चाहूंगा जो हम सब के लिए एक रोल मॉडल है और आज पूरे हिंदुस्तान के गाइड है जिनको मैं हमेशा कई बार अपने मीटिंग्स और ट्रेनिंग में भी बताते रहता हूँ कि अगर एक इंसान के पास गोल हो तो उस गोल को कैसे अचीवमेंट कर सकता है इसकी जीती जागती उदाहरण पूरे देश में एक है, दैट इज नन अदर देन लता टंडन जी, जो पूरी दुनिया को बता दिया कि महिलाओं की ताकत हिंदुस्तान में क्या है। उन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जो लेके आया उनके लिए बहुत 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 बधाई लता मैम। और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही इंस्पिरेशन देते रहिए माई लाइफस्टाइल के अंदर आके। महिलाएं नहीं, आपसे उनसे ज्यादा तो हमारे सारे माई लाइफस्टाइल के जो जेंट्स है वो भी बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं आपकी इस अचीवमेंट को देख करके। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का। एंड स्पेशल थैंक मैं कहूंगा वी काउंसिल का। वी काउंसिल एक ऐसी आपकी काउंसिल है जहाँ पे सारे दिग्गज लीडर हैं, बहुत ही फेमस लीडर है ये। इनका नॉलेज, इनका प्रेजेंटेशन और इनके पास जो ज्ञान है ये सच में वी फैमिली को एक बड़े लेवल पे लेके जाएगी। तो आज मैं एक बार फिर वी फैमिली के सभी लीडर्स, वी काउंसिल, मोहित सर, दुर्गेश सर और लता मैम को बहुत 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 धन्यवाद देता हूँ जो आपने मुझे बोलने का एक मौका दिया है। दोस्तों जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि हम सब लोग एक अलग माहौल में इस समय बैठे हैं और पूरी दुनिया में एक चिंता का वातावरण है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा माई लाइफस्टाइल में आज अगर आप देखेंगे तो माई लाइफस्टाइल के लीडर कंपेयर टू अदर बिजनेस बहुत ज्यादा हैप्पी हैं और बहुत ज्यादा कंफर्ट में, क्योंकि उन्होंने जो बिजनेस डेवलप किया है उसके माध्यम से आज उन्हें इकोनॉमिकली बोलिए या वैसे हेल्थ वाइज बोलिए कोई इशू नहीं है। तो मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे बताना चाहूंगा कि माई लाइफस्टाइल किस तरह से आज ये बिजनेस कर रही है और हम किस तरह से काम कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि माई लाइफस्टाइल का बिजनेस कैसे हमारे पास इस समय चल रहा है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं जो मैं इसके एक सेकेंड मैं इस स्लाइड चालू करता हूँ। हाँ, आप लोग देख पा रहे होंगे सभी लोग। इसके माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कैसे होगा। हाँ है ना, आप लोगों को दिखाई दे रहा है? यस सर, थैंक यू। तो आज हम बात करेंगे कि इस लॉकडाउन सिचुएशन में भी हम कैसे माई लाइफस्टाइल के अंदर एक अच्छी इनकम बना सकते हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में भी हम कैसे एक अच्छा बिजनेस कर सकते हैं। उसके लिए मैं ये जानना चाहूंगा कि माई लाइफस्टाइल का आज जो बिजनेस है ये हमें कैसे मदद करेगा। इसके लिए इस लॉकडाउन पीरियड में भी हम कैसे इनकम जनरेट कर सकते हैं। आपने अभी पिछले कुछ दिनों से या लास्ट 2 वीक से 3 वीक से आपने देखा होगा काफी लोगों की इनकम आपने देखी होगी जो लाखों में इनकम ले रहे हैं। आज देखी या नहीं देखी आपने? यस सर। ऐसे कई लोगों की इनकम आपने सुनी होगी। आज ये कैसे इस लॉकडाउन आप सोच के देखिए, अब पूरा हिंदुस्तान आज बंद है, लोग अपने घरों में कैद हैं, बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है लोगों को। तो उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि इस सिचुएशन में भी वो इनकम ले रहे हो। मैं ऐसे कई लीडर्स को जानता हूँ जो इस सिचुएशन में भी लाखों की इनकम ले रहे और कुछ तो ऐसे जो 2,10,000 भी ले रहे। आप सोचिए 2,10,000 लेना इस पीरियड में जब पूरी दुनिया बंद है, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। कई लोग ये सोचते होंगे ये कैसे पॉसिबल है। कुछ लोग ऐसे जो आज 1,000-2,000 की भी इनकम नहीं कर पा रहे, कुछ लोग ऐसे जो लाखों की इनकम कर पा रहे। ये कैसे पॉसिबल हुआ है? तो ये मेन वजह इसकी है कि इन्होंने इस बिजनेस का जो माई का जो रिसोर्स है, MI लाइफस्टाइल, ये केवल एक सोर्स है, केवल इनकम नहीं एक रिसोर्स बन चुका है। अब ये किस वजह से हुआ? इन्होंने 3 काम किया जो मैंने मोटा मोटा समझा, वो मैं आपको बता रहा हूँ। 3 काम है जिसके अंदर इन्होंने लर्न किया, बिजनेस को समझा, नॉलेज लिया और उसे अप्लाई किया। और अप्लाई करने के बाद फिर उसका डुप्लीकेट किया उन लोगों ने।
तो ये 3 मेन वजह हैं। बहुत ज्यादा डिटेल या बहुत ज्यादा जानने की या समझने की होती है, ये 3 चीजों के वजह से इन लोगों ने इनकम ले पाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ये 3 इनकम, इनको कैसे इतनी बड़ी, ये 3 चीजें इतनी बड़ी इनकम दे सकती है। आप सोच के देखिए, आज सारा दुनिया बंद है और इस बंद सिचुएशन में ये काम जो हो रहा है, ये कैसे कर पा रहे हैं ये लोग? इसकी वजह क्या है? इसकी जहां तक मैं समझ रहा हूँ, इसकी मुख्य वजह यह है कि इन लोगों ने एक अच्छा बिजनेस डेवलप किया और उस बिजनेस डेवलप का नतीजा ये था कि आज इनकी अच्छी आमदनी आ रही है। अब आप ये सोचिए कि अगर इस सिचुएशन में ये 2,10,000 ले सकते हैं, इस सिचुएशन में कुछ लोग हजारों रुपए ले सकते हैं, तो क्या लगता है हम क्यों नहीं ले सकते हैं? ऐसा क्या इन लोगों ने किया कि इनके पास आज लाखों की आमदनी आ रही, हमें नहीं आ रही? तो आप जानना चाहेंगे ये सारी चीजें? यस सर। थैंक यू सर। तो आप देखिए इनकी सबसे मेन वजह क्या रही होगी। इनकी मेन वजह जो मैं समझा हूँ वो ये है कि ये बिजनेस जब डेवलप करने गए, जब इन्होंने शुरुआत की आज से कुछ साल पहले, तो इन चीजों को उन्होंने केवल देखा ही नहीं बल्कि इसे इम्प्लीमेंट भी किया। देखिए लॉकडाउन ने क्या किया। लॉकडाउन 2 तरह के लोगों ने इसे देखा। एक, लोगों को ये लगा कि अरे यार अब तो बहुत मुश्किल है, अब दुनिया, कई लोग इतने नेगेटिव हो गए ये समझ ही नहीं पाए कि अब आगे क्या होगा। कुछ लोग तो मुझे ऐसे भी बात के सब अब तो दुनिया खत्म हो जाएगी, अब क्या करेंगे जी के, इतनी नेगेटिव थिंकिंग उनके अंदर आ गई। लेकिन मैं जानता हूँ जो माई लाइफ स्टाइल में है ना, ये कभी नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि हमें मीटिंग ट्रेनिंग के माध्यम से बार बार ये बताया गया है और हम लोग सब जानते हैं यहाँ के लोग जल्दी नेगेटिव नहीं होते। सही बात है ना? हम लोग नेगेटिव होते क्या जल्दी? बिल्कुल नहीं होता सर, नहीं होते। और आज सिचुएशन ऐसी है कि यहाँ पे हम लोग जितना चाहे उतनी बड़ी आमदनी कर सकते हैं इस बिजनेस में। ये देखिए मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूँ जिसके ऊपर मैं आ रहा हूँ। ये सब कुछ बंद है, तो ये इनकम कैसे ले रहे? क्या वजह है इनकी? इस बंद में ना 2 मानसिकता डेवलप हुई। एक मानसिकता ऐसी बनी कि यार अब सब कुछ खत्म हो जाएगा, आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, यानी एकदम नेगेटिव जो उनकी मानसिकता। और दूसरे कुछ लोगों ने इसका पॉजिटिव यूज भी किया। आप देखेंगे तो कैसे पॉजिटिव यूज किया। इन लोगों ने लॉकडाउन में क्या कहा कि भाई इससे चलो फाइट करते, इससे हम लड़ेंगे। चलो एक बीमारी आई है ना, दुनिया परेशान है, हम अकेले थोड़ी है, चलो इससे फाइट करेंगे, मिलके लड़ेंगे। तो मैं उनको थैंक्स करना चाहूंगा जो लोग इसके लिए लड़ रहे। हम सब लोग अपने घरों में बैठ के इससे लड़ रहे, तो आप सबको इसका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ जो हमारे डॉक्टर्स लड़ रहे हैं उनको धन्यवाद, जो हमारे पुलिस कर्मचारी है उनको धन्यवाद, जो हमारे सफाई कर्मचारी, प्रशासनिक अधिकारी है, जो हमारे राजनेता लोग हैं, ये सारे लोग इससे फाइट कर रहे हैं और इनको सबको धन्यवाद देते हैं कि इन लोगों ने बहुत अच्छी फाइट की। अब ये जो दूसरी सोच के लोग थे जो बोले हम इस लॉकडाउन समय का क्या उपयोग करें, कुछ लोगों ने उसे उपयोग करना समझा, कुछ लोगों ने ये समझा कि ये अब बड़ा मुश्किल समय है, समय काटना ही उनके लिए मुश्किल हो गया। जबकि कईयों के लिए ये लगा कि ये समय बहुत अच्छा है, इसका हम उपयोग कर सकते हैं। यानी 2 थिंकिंग यहाँ पे देखने को मिली। मैं भी अपने कई सारे लीडर से बात करता हूँ, कई लोगों से, तो मुझे भी वहाँ पे 2 चीजें देखने को मिली। कुछ लोग बहुत पॉजिटिव भी है, सब नहीं इसका अच्छा हुआ, हमें वेस्ट मिल गया, इसका अच्छा हुआ, हम नॉलेज बढ़ा लेंगे, ये अच्छा हुआ, हम अपने टीम को डेवलप कर लेंगे। और कुछ लोग एकदम उल्टा सोचना चालू किया, अरे नहीं सर बहुत मुश्किल है, अब पता नहीं क्या होगा, मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसे होगी, यानी एकदम नेगेटिव जो। तो फाइट कैसे करें हम कोरोना से इस लॉकडाउन पीरियड में? एक चीज याद रखिए, इस चीज में आप देखिए आज इस लॉकडाउन पीरियड में सब कुछ बंद है, लेकिन हमारा मन, हमारा दिमाग तो चल रहा है, वो तो नहीं बंद है ना। इसके लिए हमें थैंक्स देना होगा गॉड को, भगवान को, नेचर को। आपने कई सारे न्यूज पढ़े होंगे, मैंने भी पढ़े हैं कि इस पीरियड में क्या हुआ, नेचर ने अपने आप को ठीक कर लिया। आज पॉल्यूशन बहुत कम हो गया है। आज के समय में देखेंगे गंगा नदी तक साफ हो गई, बोल रहे ऐसा। जिस प्रोजेक्ट को सालों से सरकार कर रही थी, गवर्नमेंट, जिस प्रोजेक्ट को हजारों करोड़ खर्च किया गया, जहां पे ये काम नहीं हो पाया वहां नेचर ने कर दिया। यानी जाने अनजाने हमने नेचर को इतना बिगाड़ दिया था ना। कहते ये है कि नेचर ने खुद को हील कर लिया है, उसने अपने आप को ठीक करने के लिए एक कोरोना नाम की बीमारी लेके आ गई और लोगों को कहा अब आप थोड़े दिन शांति से बैठिए, मुझे इस पृथ्वी को ठीक करना है जहां पे हम लोग जी रहे।
और उसको ठीक करने के लिए शायद ये कुछ अच्छा होने के लिए ये आया है। ये सोचिए, जैसे कि भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा है ना, कुछ अच्छा होने के लिए ही होता है। जो भी घटनाएं घटती है उसके पीछे कुछ तो वजह है और वो अच्छी वजह ही होती है। तो उसी हिसाब से आज ये हुआ। तो कुछ लोगों ने उसे पॉजिटिव में ले लिया। अब दूसरे एंगल से देखते हैं। दूसरा एंगल क्या कहता है, बीमारी तो ठीक है, मुझसे लड़ रहे। दूसरी एंगल क्या है इसकी, इकोनॉमी। अब इकोनॉमी से हम कैसे लड़े? आज आप कई सारे न्यूज सुन रहे होंगे, आज कई सारे लोग टेंशन में है, यार इकोनॉमी डाउन होते जा रही है। अब आगे क्या होगा पता नहीं। कभी 2 महीने होने आ गए, इस 2 महीने में सब कुछ बंद है। तो अब ये इकोनॉमी इतनी डाउन है तो ये कैसे काम करेगी? आप देखिए इस इकोनॉमी स्लो डाउन का इफेक्ट क्या है। कई सारे लोगों के डर है कि मेरी इनकम रहेगी या नहीं रहेगी, मेरा जॉब बचेगा या नहीं बचेगा। अगर जॉब बचा भी तो उससे इनकम आएगी कि नहीं आएगी। कभी सारी एमएनसी कंपनियों में, बड़ी बड़ी कंपनियों ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि आपकी आमदनी 50% ही मिलेगी। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी डिक्लेयर कर दिया है, हम आपको बेसिक पे ही दे पाएंगे। आपको जो एडिशनल मिलता था, जो उनको अलाउंसेस मिलता था, जो भत्ता मिलता था, वो अब नहीं मिलेगा। यानी वहां पे भी इनकम कम हो गई। इवन आप देखेंगे रिलायंस जैसी कंपनी ने, उसने अपने वर्कर को, अपने एम्प्लॉय को ये कह दिया, आपका पे स्केल उतना नहीं मिलेगा जो पहले मिलता था। जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी में से गिनी जाती है, अगर वहां पे ये सिचुएशन है तो आम आदमी का हालत क्या होगा सोचिए आप। ये बहुत चिंता की बात है कि अब उनका इनकम कैसे होगा। तो इनकम के ऊपर बहुत बड़ी अनसर्टेनिटी, लोग डरे हुए, जॉब करने वाले प्रोफेशनल लोग भी डरे, बिजनेसमैन भी डरे, अब मेरा बिजनेस आगे चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारा चीजें। चलो इनकम तो कम हो गई या इनकम नहीं आ रही आज के समय, लेकिन क्या एक्सपेंसेस कम होंगे मेरे? एक्सपेंसेस कभी भी शट डाउन नहीं होते हैं। हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते, एक्सपेंसेस को कम कर सकते, लेकिन बंद तो नहीं कर सकते। एक्सपेंस तो मेरा चलते रहेगा। अब इससे हुआ क्या, अगर जो नेगेटिव जोन में गया आदमी, जो नकारात्मक विचारों को ही अंदर लेते गया, अब उससे स्ट्रेस हो गया, टेंशन हो गई, एंजाइटी हो गई, और वो बड़े एक बीमारी की तरफ बढ़ने लगा। अब वो मानसिक बीमारी ज्यादा होगी लोगों को, और इसलिए क्या हो गया, लाइफ भी बहुत डिस्टर्ब होगी, डिफिकल्ट लाइफ होगी। लोग अब एडजस्टमेंट वाली लाइफ पे आ जाएंगे। ये सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ, जनरल सिचुएशन, माई लाइफस्टाइल की नहीं बता रहा हूँ मैं, जनरल जो आज समय चल रहा है, पूरे देश का नहीं पूरी दुनिया की ये सिचुएशन है। एक तरफ हम महामारी से लड़ रहे हैं, बीमारी से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इकोनॉमी से भी लड़ रहे हैं। अपनी आमदनी को लेके लोग चिंतित है। और आप देख रहे हो हमारे मेट्रो शहर में, मैं मुंबई की रोज न्यूज देखता हूँ, आज हजारों लोग पैदल ही निकल पड़े अपने गाँव की तरफ। उनको डर है कि मेरा जॉब बचेगा नहीं बचेगा, मैं इस महानगर में रह के क्या करूंगा। चलो यहाँ से निकल जाते, ट्रेन नहीं मिल रही है, बस नहीं मिल रही, लोग पैदल ही जा रहे, विद फैमिली को लेके जा रहे। कितनी तकलीफ की बात है। ये दुनिया का नजारा है, ये इफेक्ट है स्लो डाउन का, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब इसमें होगा क्या, कुछ लोग ऐसे होंगे जो एक अलग अपॉर्चुनिटी को ढूंढेंगे। वो सोचेंगे चलो मैं कुछ एक्स्ट्रा इनकम करने के लिए कुछ अलग अपॉर्चुनिटी को ढूंढता हूँ। उनकी कोशिश ये रहेगी कि मैं अलग इनकम को सर्च करूँ। अब अलग इनकम कहाँ से ढूंढेगा वो, उसकी नौकरी के साथ, उसके साथ तो एक्स्ट्रा क्या कर लेगा। ज्यादा क्या होगा, अगर हस्बैंड उसका जॉब कर रहा है तो वाइफ भी जॉब पे आएगी, और सोचेगी मैं घर बैठे बैठे कुछ जॉब कर लूँ, कुछ एक्स्ट्रा इनकम निकाल लूँ, या कुछ साइड बिजनेस कर लूँ, कुछ इस तरह का काम करूँ जिससे आमदनी बढ़ जाए। लेकिन हम लोग बहुत लकी हैं, हम लोग बहुत ब्लेस्ड हैं, हमारे पास ऑलरेडी ये अपॉर्चुनिटी है, जिससे आप एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम बोलिए, या आप एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम बोलिए, या आप उसे ये बोलिए कि आपका करियर का बिजनेस है। ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी, हम बहुत लकी कि हमारे पास ये है, जिसका नाम है माई लाइफस्टाइल मार्केटिंग ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड। आज ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम सबके पास मिली हुई, लेकिन इसकी कीमत हमें नहीं पता है। जैसे मैंने सुबह में कहा, लॉकडाउन में ये मुझे इनकम देगी, ये कई लोगों को विश्वास नहीं कर पा रहे, जबकि आप देख रहे लोग लाखों में इनकम ले रहे। तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी जो इस सिचुएशन में भी, जब दुनिया बंद है, उसमें भी ये पैसा दे रही है। कैसे हो रहा है ये मैं आपको बताना चाहूंगा, कैसे ये माई लाइफस्टाइल में लोग कर पा रहे।
कैसे इनका बिजनेस चल रहा है और ये कैसे इनकम ले पा रहे हैं। तो मैंने शुरू में जैसे बताया, ये 3 चीजें हैं। इन लोगों ने लर्न किया, अप्लाई किया और उसे डुप्लीकेट किया। आइए देखते ये कैसे होता है। उसके लिए सबसे जरूरी ये है, हमें सेल्फ असेसमेंट करना होगा। और आज एक बड़ा अच्छा मौका है हम सबके पास कि आज हमारे पास बहुत समय है, सबके पास समय ही समय है। अब कोई ये नहीं बोल सकता है कि मेरे पास समय नाम की चीज नहीं है। अब कुछ है लाइफ में तो सबसे ज्यादा समय है। तो इस समय को आप उपयोग करिए सेल्फ असेसमेंट के लिए। आप कीजिए कि क्या है सेल्फ असेसमेंट, कैसे होता है ये सेल्फ असेसमेंट। यानी क्या, आपको खुद से कुछ सवाल पूछने हैं कि आपके जिंदगी का, लाइफ का गोल क्या था, पर्पस क्या था और क्या आपने उसे हासिल किया या नहीं किया। ये सेल्फ असेसमेंट। यानी आप ये देखिए, सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो माई लाइफ स्टाइल के भाषा में, क्या मुझे वीकली और मंथली की रेगुलर इनकम आ रही है क्या? अगर आ रही है तो अच्छी बात है, आप जैसा चाहते हो वैसा आ रही तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आ रही है लेकिन आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं आ रही तो सोचने वाली बात है। या फिर सर मुझे तो आ ही नहीं रही है इनकम, तब तो बहुत दुख वाली बात है। तब आपको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है सेल्फ असेसमेंट की। भैया ये इनकम क्यों नहीं आ रही है? आप जो सोचे थे माई लाइफ स्टाइल से, आज क्यों नहीं हासिल कर पा रहे हो आप? ऐसी कौन सी वजह है? ये आपको ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे आके, और ये जानना पड़ेगा कि किस वजह से आपकी इनकम नहीं ले पा रहे। तो ये सेल्फ असेसमेंट करिए, आप खुद से पूछिए सवाल। जब आप खुद से सवाल पूछेंगे ना, जवाब अपने आप आपको मिलेगा कि ये क्यों नहीं हो पा रहा है। अब उसके लिए आप सोचिए, मैं सक्सेस की तरफ जा रहा हूँ या फेल की तरफ। जब आप सेल्फ असेसमेंट करते हो तो आपको समझ में आता है कि मेरी लाइफ जो आगे जा रही है या वहीं पे रुकी है या पीछे जा रहा हूँ, आप कहाँ पे जा रहे हो, ये आपको समझ में आएगा इस सेल्फ असेसमेंट में। आज कई लोगों ने इस पीरियड में बैठ के सेल्फ असेसमेंट किया और इस सेल्फ असेसमेंट की वजह से उन्हें समझ में आया है कि माई लाइफ स्टाइल बिजनेस में मेरी गलती क्या हो रही है, मैं कैसे इसमें सक्सेस हो सकता हूँ, मैं कैसे कामयाब बन सकता हूँ इस बिजनेस के अंदर। ये आपको समझ में आएगा। ये कब होगा? जब आप अपना एनालिसिस करेंगे, स्वयं का, खुद का डिस्कस करिए अपने आप से कि भाई ये सक्सेस क्यों नहीं मैं हो पा रहा हूँ। हो गया, किसी को 2 साल हो गए होंगे, किसी को 4 साल हुए होंगे, किसी को 6 साल हुए होंगे, किसी को 6 महीने हुए होंगे। तो आप सोचिए, इस साल, 2 साल, 4 साल में मैंने ऐसा क्या काम किया माई लाइफ स्टाइल में कि जो मुझे मिलना चाहिए जो नहीं मिला या उसे कम मिला है, आपकी उम्मीद से कम मिला है। तो कहाँ पे गड़बड़ी हुई है? हम सेल्फ एनालिसिस कैसे करते पता है? हम अपने बारे में नहीं देखते, हम किसके बारे में देखते पता है? हम देखते हैं मेरी टीम में कौन काम नहीं कर रहा है, मेरी टीम में कौन कैसा है। हम दूसरों का एनालिसिस करना चालू कर देते हैं। और कई बार मैंने देखा लोग अपलाइन का एनालिसिस करना चालू, अपलाइन में ये कमी है, अपलाइन ऐसा है, अपलाइन वैसा है, या डाउनलाइन ऐसा है, डाउनलाइन वैसा है। और कई लोग तो इतने नॉलेजेबल है, इतने होशियार है, वो कंपनियों का एनालिसिस कर देते हैं। भाई एक कंपनी ऐसी है, कंपनी ने ये नहीं किया, कंपनी के प्रोडक्ट और चाहिए थे, कंपनी ने और सस्ते प्रोडक्ट लाने चाहिए, कंपनी की मीटिंग सब फ्री होनी चाहिए। दुनिया भर का एनालिसिस करेंगे, लेकिन खुद का एनालिसिस वो नहीं करते। उनको ये लगता है कि दुनिया का एकमात्र सही पीस केवल मैं हूं। और मैं हमेशा बोलता हूँ, भाई तो दुनिया की एनालिसिस करेगा कुछ भी हासिल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि दूसरे को मैं नहीं बदल सकता हूँ ना, लेकिन मैं खुद को तो बदल सकता हूँ। जब आप खुद का एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या बदलाव करना है जिस वजह से मैं सक्सेस बन जाऊं, कैसे मैं कामयाब बन जाऊं। ये आप सोचिए, जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैं आपको बताता हूँ, मैं शुरू के दिनों में मुझे भी ये समझ में नहीं आता था कि मुझे इस बिजनेस में कैसे कामयाब बनना है। क्योंकि मैं बहुत इस बिजनेस को लेके एक्चुअली इनिशियल दौर में तो मैं काफी नेगेटिव ही था, और इतना नेगेटिव था तो मैं तो सुबह में ये बिजनेस किया ही नहीं। कभी 1-1.5 साल मेरा यूं ही वेस्ट हो गए, हाँ ना के चक्कर में। बिजनेस करूँ ना करूँ, होगा कि नहीं होगा, पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, क्या होगा, मुझे विश्वास नहीं था। लेकिन जब मैंने बिजनेस स्टार्ट भी किया किसी तरह से, सुपर वाले भगवान को थैंक्स करता हूँ हमेशा, जिसने मुझे ये बुद्धि दी, ये समझ दिया, इस बिजनेस को मैं समझ पाया और उस मेरी नेगेटिविटी से मैं बाहर आके इस बिजनेस को अपना सका। थैंक्स टू माय ग्रेट अपलाइन दयानंद सर, जिन्होंने मुझे बहुत समझाया। जिस दोस्त के माध्यम से मैं गया था उनके पास, इन सब लोगों ने मुझे कहा कि तू इस बिजनेस में सक्सेस हो सकता है।
और फिर जब मैं मैनेजमेंट को मिला और यहाँ के सक्सेसफुल लीडर्स को मिला तो धीरे धीरे मेरा विश्वास बढ़ा कि नहीं सच में शायद ये हो सकता है, चलो एक बार करके देखता हूँ। क्योंकि जो लोग मुझे पहले सुने वो जानते होंगे, मैं इसके पहले भी कई बिजनेस कर चुका था। मैं एक डायरेक्ट सेलिंग में फेल हो चुका था, जहाँ पे 3-3.5 साल मैंने करीब काम किए थे। इसके अलावा मैंने एक और छोटे-छोटे काफ़ी बिजनेस किए। मैंने एक होटल चलाया था, एक गिफ्ट आर्टिकल की दुकान चलाई थी, लेकिन मैं कहीं सक्सेस नहीं हुआ था। और फिर उसके बाद मैं जॉब पे आ गया था कि मैं जॉब करने लगा था कि मैं नौकरी करूँ। क्योंकि मैं लायबिलिटी में था, सब बिजनेस मेरे बंद हो गए, सब में नुकसान हो गया और मैं लॉस में आ गया। 25-26 लाख की लायबिलिटी थी। और फिर मैंने एक चीज जो देखा मेरे लाइफ में कि लाइफ में पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर पैसा नहीं है ना तो दुनिया में आप किसी काम के नहीं हो। दुनिया छोड़ो, अपने घर में आप किसी काम के नहीं हो। तो घर के लोगों ने भी बोलना चालू कर दिया, यार तू क्या कर रहा है, तेरा लाइफ में कुछ हो नहीं रहा है, तू कब सुधरेगा, कब ऐसे ये सब काम करना बंद करेगा। क्योंकि हम लोग एक छोटे से मिडिल क्लास से आए हुए लोग हैं और हमें ये लगता है हमारे घरों में कि भाई बिजनेस करना हमारा काम नहीं है। बिजनेस जिनके पास पैसा वो करते, बिजनेस नहीं कर सकते। मुझे भी बताया गया तू जॉब कर ले और मैं भी जॉब पे लग गया, जॉब करने लगा और कोई ऑप्शन नहीं था मेरे पास। और जॉब करते करते मुझे वापस से माई लाइफस्टाइल देखने का मौका मिला। और उस वक्त मैं थोड़ा भी तैयार नहीं था बिजनेस करने के लिए, क्योंकि बहुत ही मैं नेगेटिव जोन में था। मैं मानने को ही तैयार नहीं था यहाँ पे पैसे आते। लेकिन धीरे धीरे साल 1.5 साल चले गए और फिर मुझे समझ में आया कि यार चलो पैसा की तो जरूरत बहुत है, चलो एक बार कोशिश करके देखता हूँ। मैं कहीं से तो मुझे इनकम तो चाहिए ही चाहिए। और फिर मैं इस बिजनेस में आया और धीरे धीरे मैंने एक चीज सीखा, जो आदमी इस बिजनेस को ना सही नजरिए से देखेगा, सही सिस्टम को फॉलो करेगा, वही पैसा कमाएगा। आप कितनी भी बड़ी बातें कर लो, कितना भी ज्ञान ले लो, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है अगर आप पैसा नहीं कमाते। तो ये पैसा कमाने के लिए बिजनेस को सीखना बहुत जरूरी। तो मैंने जो चीजें सीखी ना मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेनर नहीं हूँ, मुझे ट्रेनिंग देने एक्चुअली आती भी नहीं है। मैं केवल वही चीज आपको बताऊंगा जो मैंने प्रैक्टिकल किया है अपने लाइफ में, जिस वजह से मुझे आज ये कामयाबी मिली है। तो आप लोग जानना चाहोगे? अगर मेरी आवाज सुन पा रहे दुर्गेश जी, मोहित जी? यस सर, यस सर। आवाज सुन पा रहे आप लोग मेरी? यस सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो मुझे भी पता चला आप लोग सुन पा रहे। ओके, थैंक यू। तो मैंने क्या किया वो मैं बताना चाहता हूँ। मुझे ये पता था इस बिजनेस में हासिल क्या करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है आपको आपकी वजह पता होनी चाहिए, आप क्यों बिजनेस कर रहे हो। मेरी वजह मुझे बहुत क्लियर कट थी, जिसे हम वाई, आप भी कई ट्रेनिंग में गए होंगे, आपको बताया होगा तेरा वाई बता, तेरा गोल क्लियर कर, तेरा गोल क्लियर कर। तो मुझे भी ये पता था मेरा वाई क्या है, क्यों मैं बिजनेस में आया हूँ। मेरा एक ही मकसद था कि मुझे इस बिजनेस से लायबिलिटी फ्री होना है, यानी कर्जे से बाहर आना है। जो मुझे लोगों के पैसे देने थे, बैंकों के लोन देने थे, काफी यहाँ वहां से मैंने पैसे उठाए थे, वो वाई मेरा बहुत क्लियर था। मेरा गोल एकदम फिक्स था, मुझे 25-26 लाख रुपए कमाने हैं, बस, बाकी कुछ नहीं। और उसके लिए मेरे लीडर ने मुझे कहा था तुझे 2-3 साल समय देना पड़ेगा। बोला ठीक है सर, कोई बात नहीं, मैं 2-3 साल दूंगा। और मैंने शुरू इनिशियली बताता हूँ, मैं पार्ट टाइम के लिए आया था भाई, मैं पार्ट टाइम ही काम करूंगा, क्योंकि मैं जॉब छोड़ना नहीं चाहता था। और फिर उन्होंने कहा तू पार्ट टाइम का कोई टेंशन नहीं है, लेकिन 2-3 साल तू काम कर। बोला कोई बात नहीं सर, मैं पार्ट टाइम में करूँ। और ये वाई मेरा एकदम क्लियर था। कई लोगों को मैं देखता हूँ ना, वाई जानते भी है, गोल भी है, लेकिन उसको पाने का जो एक पैशन होता है, एक जुनून होता है ना, कहीं तो उसकी कमी होती है। लोग एडजस्टमेंट कर लेते, चलो मुझे 10,000 आ गया ना, बहुत खुश है, चलेगा। वो 20,000 का सोचता ही नहीं है, वो लाख रुपए का तो कभी सोच ही नहीं पाता है। तो ये वाई अगर क्लियर नहीं, गोल नहीं, तो आप ऐसे ही झूलते रहोगे, क्योंकि वो चाहती नहीं ना उसको पाने की। जब मैं इनके मीटिंग ट्रेनिंग में गया, मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया ना, आपको बताओ, मैं 3-4 महीने में ही अपनी जॉब छोड़ के मैं फुल टाइम इस बिजनेस में आ गया। मैं फुल टाइम ये बिजनेस करने लगा। और जब मैं जॉब छोड़ा, मेरे घर वाले को भी नहीं बताया मैं जॉब छोड़ दिया। मैं कुछ महीने बाद उनको बताया, जब तक इस बिजनेस से मेरी अच्छी इनकम नहीं बन गई। तो मेरा ये वाई एकदम क्लियर था, इस गोल को मुझे हासिल करना। उसको हासिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं आपको, गोल तो आप सबके पास होगा, आपने लिखा भी होगा, आपने उसके फोटो भी लगाए होंगे, कई बार आपने उसको बोला भी होगा, सब कुछ सही है। लेकिन ये मिलेगा कैसे? केवल माई लाइफस्टाइल जुड़ने से नहीं मिलेगा। माई लाइफस्टाइल में मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, डायरेक्ट सेलर बन गया, इसलिए नहीं मिलेगा। तो कैसे मिलेगा?
तो जो मैंने क्या, मुझे मेरा रोल डिफाइन करना, क्या काम है, व्हाट इज माय रोल, मुझे क्या करना होगा इसके अंदर। कई लोग ये नहीं समझ पाते, वो बोलते सर मुझे पैसा तो चाहिए, मेरा गोल आप अचीव करके दो। अरे भाई तेरा गोल है, लेकिन तुझे क्या करना है। नहीं, मैं तो आ गया ना बिजनेस में, मैंने दे दिया जो मुझे देना था 10-20 हजार रुपए। अब बिजनेस कौन करेगा, अपलाइन करे या डाउनलाइन करे, उनके भरोसे बैठा, या 2-4 को जोड़ दिया, सोचता है काम चलेगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ भाई 2-4-10 को जोड़ने से ये बिजनेस नहीं होता है। तो कैसे होता है, आपको अपना काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको सबसे पहले एक इंडिपेंडेंट काम करना पड़ेगा। बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सेलर। आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हो, ये आपका बिजनेस है। आप इंडिपेंडेंट कैसे बनोगे, जब आप बिजनेस सीखोगे। इंडिपेंडेंट यानी क्या, स्वतंत्र रूप से, मुझे किसी की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बिजनेस डेवलप करने के लिए, ना किसी अपलाइन की ना किसी डाउनलाइन की, मैं अकेले कर सकता हूं। जो सपोर्ट चाहिए मैं डाउनलाइन को दूंगा, जो सपोर्ट मुझे अपलाइन से लेना है मैं लूंगा, लेकिन मैं काम अकेले करूंगा। आज भी कई लोग मैं देखता हूं हर छोटी छोटी बात पे अपलाइन पे डिपेंड है, और जब तक आप इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे आप बिजनेस नहीं कर सकते हो। एक चीज याद रखिए, इस लॉकडाउन के बाद आपको तो इंडिपेंडेंट ही बिजनेस करना पड़ेगा, और जिनकी टीम में ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सेलर होंगे यानी डिस्ट्रीब्यूटर होंगे, बिजनेस ओनर होंगे, वही आदमी लॉकडाउन के बाद बड़ा पैसा कमाएगा। उसी टीम में ज्यादा बिजनेस आएगा जिस टीम में ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट डायरेक्ट सेलर होंगे। ये ध्यान रखिए। क्यों, आप पूछ सकते हैं क्यों। जैसे कि आप जानते हैं इस बीमारी कब कहां जाके रुकेगी बता नहीं सकती। पहले हमें ये मैसेज आया गवर्नमेंट के तरफ से या उनके संस्था की तरफ से कि मई महीने तक ये खत्म हो जाएगी, या 15, 16, 17 मई तक ये धीरे धीरे एकदम डाउन हो जाएगी। लेकिन आज हम क्या देख रहे हैं, ये बढ़ते जा रहा है, हर दिन हजारों में केस बढ़ रहे हैं। तो आप सोच के देखिए हजारों में ये केस कैसे बढ़ रहे हैं, तो ये कब खत्म होगा पता नहीं। तो जब ये खत्म नहीं होगा जल्दी, तो हमें बड़े फंक्शन, बड़े मीटिंग, बड़े जीटीएस करने की परमिशन नहीं मिलेगी, यानी बड़े प्रोग्राम, बड़े इवेंट्स नहीं कर सकते, इवन जीटीएस भी नहीं कर सकते। तो हमें मीटिंग्स कैसी करनी पड़ेगी आने वाले दिनों में। अगर लॉकडाउन खुला भी तो कुछ कंडीशनल खुलेगा, यानी आप ज्यादा से ज्यादा 1-to-1 मीटिंग करेंगे, या बहुत ज्यादा कर लिए तो होम मीटिंग करेंगे। होम मीटिंग यानी घर घर जाके 5-10 लोगों को मिलके बिजनेस बताएंगे। अब पूरा आने वाले 8 महीने, 6 महीने या 4 महीने जब तक ये इशू चलेगा, 4-6 महीने तो आप समझ लो कि आपको 1-to-1 और होम मीटिंग ही करना है। तो जिन टीमों में ज्यादा से ज्यादा इंडिपेंडेंट लोग रहेंगे, या जो लीडर या जो डिस्ट्रीब्यूटर इंडिपेंडेंट काम करना जानता होगा, वो अपनी आमदनी पक्की बना लेगा, ये गारंटी है। अब आप सोचिए आप इंडिपेंडेंट हो कि नहीं हो। अगर नहीं हो, आज भी आपको अपलाइन की जरूरत लगती है, अगर आज भी आपको अकेले जाने में डर लगता है, अकेले बिजनेस समझा नहीं पाते हो, तो प्लीज इस समय का उपयोग करिए और आप इंडिपेंडेंट बनिए। मैं ऐसे कई टीम लीडर्स को जानता हूँ, मेरे काफी लोगों को मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जो इस लॉकडाउन के समय को सही इस्तेमाल किए इंडिपेंडेंट बनने के लिए। अभी कुछ दिन पहले मैंने हार्वेस्ट को एक वीडियो भी दिया है, जिसमें मैंने यही बताया कि टीम बिल्डिंग कैसे हम इस समय में कर सकते हैं। और उसमें मैंने यही बताया कि आप कम से कम 5-5, 10-10 लोगों को आइडेंटिफाई करो अपने टीम में, और उनको इंडिपेंडेंट बना दो, उनको हर चीज का नॉलेज दे दो। देखो आज समय सबके पास है, मेरे पास समय है, आपके पास समय है, सबके पास समय है। इस समय को उसको बोलो भाई 2-4 घंटा हम देते हैं हर दिन माई लाइफ स्टाइल की मास्टरी हासिल करने के लिए। हम मास्टर बनते चलो इस बिजनेस में। क्या करना पड़ेगा, जो 5P हम लोगों को सिखाते हैं ना, 5P, बस उस 5P पे उसको मास्टर बना दो। उसे कंपनी के प्रोमोटर्स कौन है, कंपनी का प्रोफाइल क्या है, कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या है, सब जानकारी दे दो। बिजनेस प्लान क्या है हमारा, पे आउट कैसे आता है, प्रमोशनल सपोर्ट क्या क्या दिया जाता है, इन 5P का उसे मास्टर बना दो। उसे सारे सवालों के मास्टर बना दो। मैं आपको बोलता हूँ 6-7 सवाल, हार्डली 10 सवाल, उससे ज्यादा हमारे बिजनेस में सवाल ही नहीं है। मैं पिछले तकरीबन 20 साल से इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हूँ। 20 साल पहले भी वही सवाल थे, आज भी वही सवाल है। अगर आप ये 5-10 सवालों की सही जानकारी लोगों को दे दिए ना, तो मैं लिख के देता हूँ आपके ये लोग मास्टर बन जाएंगे।
उनको इतना मजबूत बना दीजिए ना, लोग कोई भी सवाल पूछे वो जवाब देके क्लोजिंग लेके आना चाहिए। पूछ के लोग क्या पूछेंगे आप भी जानते हो भाई, कंपनी की क्या गारंटी है, प्रोडक्ट की क्या गारंटी है, प्रोडक्ट महंगे हैं, या फिर वो पूछेगा मुझसे टीम बनेगी कि नहीं बनेगी, या पूछेगा अभी मेरी हालत खराब है कैसे करूं मैं, ये सब सवाल आएंगे सर। तो आपको अपने इन लोगों को इतना इंडिपेंडेंट बनाना है कि लोग कोई भी सवाल डाले और उसका जवाब देके क्लोजिंग लेके आना ही चाहिए। तो आप लोग इंडिपेंडेंट लीडर्स बनिए, पहले खुद बनिए और अपने टीम में ज्यादा बनाइए। मैंने ये काम पहले सीखा। इस बिजनेस में जब आया तो मेरा एक समस्या ये था, मेरे लीडर जो थे वो साउथ इंडिया से, चेन्नई से, और उनकी एक समस्या ये थी, उनको हिंदी भी नहीं बोलना आता था, बड़ी मुश्किल से हिंदी बोल पाते थे। और मैंने ये देखा यार ये तो बड़ा मुश्किल है, अब बिजनेस बताना है तो मैं 100% उनके ऊपर डिपेंड रहता था और मैं समझ नहीं पाता था कि बिजनेस कैसे होगा। और वो महीने में 2 दिन 4 दिन के लिए आते थे तो मैं पूरा महीना उनका इंतजार करते बैठता था, और फिर वो इंग्लिश में बात करते थे, मेरे लोगों को इंग्लिश नहीं समझती थी, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता था। फिर धीरे धीरे मुझे पता चला भाई मुझे इंडिपेंडेंट बनना पड़ेगा। फिर मैं स्टार्ट किया बिजनेस, जो मुझे आया मैंने बताया, जैसे आया वैसे बताया, और धीरे धीरे ये करते करते ना आप देखोगे महीने 2 महीने में आप मास्टर बन जाते हो। लेकिन इसकी आदत डालिए आप। फिर मैं लोगों को जैसे समझ में आया बताया, फिर कुछ लोगों के सवालों के जवाब देने लगा और धीरे धीरे मुझे कामयाबी मिलने लगी। तो सबसे पहला लेसन मैंने यही सीखा कि भाई बिजनेस मुझे अपने दम पे करना है, अपलाइन या डाउनलाइन के दम पे ये बिजनेस होने वाला नहीं है। तो ये आप कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इस समय का उपयोग करिए, लोगों को मास्टर बनाइए माई लाइफ स्टाइल का, कि जैसे ही इस लॉकडाउन के बाद वो फील्ड में जाएगा, या इस लॉकडाउन पीरियड में भी अगर वो किसी से फोन पे भी एक्सप्लेन करता है बिजनेस, तो वो क्लोजिंग लेके ही आएगा। क्लोजिंग मास्टर बनाइए लोगों, इंडिपेंडेंट बन गया तो क्लोजिंग मास्टर बनता है। और दूसरा जो मैंने सीखा वो ये कि यहाँ पे एक सिस्टम काम करता है, मुझे उस सिस्टम को पकड़ के रखना है, बिकम अ सिस्टम फॉलोवर। और मैंने भी वही काम किया, मुझे जो बताया गया चाहे अच्छा लगे या ना लगे, आपको इसको फॉलो करना ही करना है। जो सिस्टम बताएगा, सिस्टम यानी मैं लोगों को आसान भाषा में बताता हूँ कि 7 नियम है, जिसको मैं 4+3 बोलता हूँ। 4 प्रैक्टिकल काम है और 3 टेक्निकल काम है। यानी क्या, हर दिन 2 से 3 लोगों को आपको मिलना है और ये बिजनेस बताना है। STP, शो द प्रोडक्ट शो द प्लान। अब आप बोलेंगे आज के समय में मैं कैसे कहूँ, आज तो लॉकडाउन है, मैं 2-3 लोगों को कहां से मिलूंगा। हाँ, मुश्किल होगी आज, लेकिन आप इसका टेक्नोलॉजी के थ्रू फायदा उठा सकते हैं। जैसे आज कई लोग देखिए GTS कर रहे, ऑनलाइन GTS, वेबिनार, पहले हम सेमिनार बोलते तब ये वेबिनार हो गया, वेब के माध्यम से। आप उनको एक्सप्लेन करिए, आज हमारे इस लीडर का सेमिनार आप आके एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है सुनिए, या आप उसे 1-to-1 फोन पे बता सकते हैं, व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के थ्रू बता सकते हैं, जैसे बता सकते बताइए। लेकिन आज भी लोग, मैं से कई लोगों को जानता हूं, आज भी लोग 2 से 3 लोगों से बात करते ही करते हैं, चाहे अपने लिस्ट पे करें या अपने डाउनलाइन के लिस्ट पे करें, लेकिन वो बात करते हैं। ये आदत डालिए। मैं आपको कुछ लीडर्स के एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरे ऐसे 2-3 ग्रुप हैं जो लीडर्स कैसे काम कर, इस लॉकडाउन में देखो उनको काम करने का जज्बा देखो क्या है, काम करने का जुनून क्या है। उन्होंने अपने टीम में एक नियम बनाया है, सर हम सुबह 5 से लेके 8 बजे तक मीटिंग करेंगे, सुबह 3 घंटे, क्योंकि सुबह के समय ज्यादा कोई रोड पे पूछता नहीं है, ज्यादा इंक्वायरी नहीं होती है, भीड़ कम होती है, वैसे भी हमेशा भीड़ नहीं होती, और सुबह और भी कम होती है। तो सुबह के समय हम लोगों को जाके मिल सकते हैं। उन्होंने नियम दिया, आपको अगर 1-to-1 कराना है, आपको अगर होम मीटिंग करानी है, तो आप मुझे सुबह बुलाइए 5 से 8 के बीच, मैं आने को तैयार हूँ। लोग ये डेली मीटिंग कर रहे हैं सुबह के समय, 5 बजे 6 बजे 7 बजे जाके, सोच के देखिए। आज भी 1-to-1 होगा, हाँ, लेकिन उसमें सारे नियम फॉलो करते, जैसे हैंड ग्लोव डालेंगे, मुंह पे मास्क लगाएंगे, हैंड सैनिटाइजर साथ में रखते हैं, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग रखते हैं, 2-4 कदम दूरी से ऐसे बात करते हैं, इस तरह से, यानी डिस्टेंस जो सा नियम 1 मीटर दूरी से बैठ के बात करिए, वो सारे नियम के साथ सुबह सुबह मीटिंग कर लेते। हाँ, दूर नहीं जाते, अपने इलाके के आसपास में मीटिंग करते, यानी आज भी वो 7 गोल्डन का पहला नियम फॉलो कर रहे। और जो नहीं जा पाते फिर वो अपने ऑनलाइन के माध्यम से बताते। तो ये मैंने सीखा, ये कीजिए।
दूसरी चीज जो हमेशा हम कहते थे जीटीएस या होम मीटिंग, अभी तो जीटीएस नहीं हो रही है, तो आप 1-to-1 या होम मीटिंग या ऑनलाइन के माध्यम से बता सकते हो। तीसरा नियम जो इस बिजनेस का है वो ये है कि आपको कम से कम एक ट्रेनिंग करनी है। आज तो सारी ट्रेनिंग ऑनलाइन हो रही है। फर्क इतना है, अब ये सब बिजनेस ज्यादा से ज्यादा टेक्निकली हो गया, यानी ऑनलाइन के माध्यम से हो गया। काम वही हो रहा है, आज भी ये काम हो रहे, लेकिन कई लोग लॉकडाउन के बहाने हाथ पे हाथ रख के बैठे, नहीं सर अभी कुछ नहीं हो सकता, और कुछ लोग उसका फायदा उठा के लाखों का बिजनेस लेके आ रहे। वहां गैप सोचिए, कुछ नहीं पर भी मेहनत कर ट्रेनिंग कर रहे, मीटिंग कर रहे, 1-to-1 कर रहे, आज भी ये काम चालू है। अब अभी तो हमारी हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी ने हर दिन बहुत ही बेहतरीन एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग लेके आई है। हर दिन 40-45 मिनट, करीब 1 घंटे की ये प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, जहां पे डिटेल नॉलेज दिया जा रहा है। बिकॉज ऑफ दिस प्रोडक्ट ट्रेनिंग हमारा सेल कई गुना बढ़ गया, कई गुना बढ़ गया। लीडर्स लोगों की अपनी ट्रेनिंग हो गई है, जिससे लोग मोटिवेट है, वो काम कर रहे हैं। यही सारे 4 नियम जो मैं लोगों को बताया था, महीने में एक बार अपलाइन के साथ बैठिए, डिस्कस करिए। ये 4 नियम ये सिस्टम के भाग हैं। और उसके बाद 3 टेक्निकल नियम क्या है, जैसे 4R फार्मूला में इस पे थोड़ा बात करूंगा आपसे। ये काम करवाइए, मंथली का आपका रीपर्चेस और रिटेल का जो है इसे आप बनाइए। आप एक रिटेल और रीपर्चेस बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें मैं थोड़ा डिटेल आगे आपको बताऊंगा। और फिर 7वां नियम, हर तरह की इनकम आप लेते रहिए। ये 7 नियम अगर आप फॉलो कर दिए, अपनी वीकली मंथली इनकम लेते रहे, दिन में 2-3 लोगों को मिलते रहे, मीटिंग ट्रेनिंग करते रहे, मैं गारंटी देता हूं आप सिस्टम में रहेंगे और आप इस बिजनेस में सिस्टम के साथ काम करते रहेंगे। और फिर आएगा जो इम्पोर्टेंट है, क्या इस लॉकडाउन में इन 7 नियम को फॉलो करते हुए मैं रीपर्चेस, रिटेल, रिक्रूटमेंट, रिटेंशन करवा सकता हूं, जिससे कि मेरा बिजनेस वॉल्यूम बढ़े? जी हाँ, ये हो सकता है। अब आप ये सोचिए, कई लोग इस पीरियड में लाखों रुपए का बिजनेस कैसे लेके आए, क्या काम किया। अगर मैं मेरी आईडी की बात बताऊं, तो ये जो वीक की क्लोजिंग हुई है फ्राइडे को, 2 दिन पहले, परसों, जो हमारी मंथ की भी क्लोजिंग थी, इस मंथ क्लोजिंग में करीब करीब 1,94 लाख बिजनेस वॉल्यूम मेरा टीम में जनरेट हुआ है। बाप रे बाप। मैं रुपीस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बिजनेस वॉल्यूम की बात कर रहा हूँ, बिजनेस वॉल्यूम की। वो भी एक हफ्ते की सोच के देखिए, 1,94 लाख बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ है। मैं भी सरप्राइज हूं, कैसे हुआ। सब कुछ बंद है मेरे भाई, सब कुछ बंद है। आप सोच के देखिए, जब सब कुछ बंद होने के बावजूद 2,10,000 आ सकता है सर। अब इससे बड़ा प्रलय और क्या होगा। सब कुछ बंद होने के बावजूद लाखों रुपए, ऐसे कई लीडर्स की आ रही है, एक की नहीं, मैं कईयों की बात बता रहा हूँ, कई लीडर्स की आ रही है। लाख रुपए कमाने वाले तो बहुत है, 50-60 हजार वाले तो बहुत ही ज्यादा है, और 10-20 हजार की तो गिनती नहीं है। सोचिए, इस लॉकडाउन में इतना बिजनेस क्या किया इन लोगों ने, और ये कैसे पॉसिबल हुआ। सबसे पहला काम, इन लोगों ने अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा रीपर्चेस, बहुत रीपर्चेस के ऊपर फोकस किया। हाँ, नई ज्वाइनिंग कम आई, रिक्रूटमेंट कम हुई। जो टर्नओवर मेरा 4 से 5 करोड़ का जाता था, और 2 करोड़ के आसपास पे आ गया। लेकिन बिजनेस कम हुआ, आई एग्रीड, लेकिन कितना कम हुआ? 50%, 50-55% कम हुआ। लेकिन आज भी 2 करोड़ के आसपास का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करना बहुत बड़ी बात है सर। ये क्यों हुआ? रीपर्चेस। सबसे ज्यादा लोगों को हमने ये सिखाया कि आप उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करो जिसकी बहुत जरूरत है आज। और आप सुनिए, हम पिछले 6-7 सालों से माई लाइफस्टाइल के माध्यम से लोगों को समझा रहे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी रखिए, हम लोगों को समझा रहे ये प्रोडक्ट एंटीऑक्सीडेंट लेना क्यों जरूरी है, हमारा प्रोडक्ट 95 हाईएस्ट ओवरऑल वैल्यू का ये क्या काम करता है, हमारे एलिमेंट वेलनेस इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, सारे बॉडी के ऑर्गन के लिए हमारे प्रोडक्ट क्या काम करते, सब कुछ समझाते थे, लेकिन लोग नहीं समझते थे। लेकिन इस महामारी ने लोगों को समझा दिया। आज लोगों को इम्यूनिटी तो आज
बच्चे बच्चे को पता है मेरे भाई, एक सब्जी बेचने वाले को पता है इम्यूनिटी क्या काम करती है। मीडिया ने इतना प्रचार कर दिया इसका। एक प्रोडक्ट हमारे यहाँ है, बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं शायद, या कुछ लोग तो हमेशा से यूज कर रहे, दैट इज द स्पिरुलिना गोल्ड। शायद आप लोग भी इस्तेमाल करते होंगे। इस स्पिरुलिना गोल्ड का एक न्यूज चैनल पे या 2-3 न्यूज चैनल पे बाबा रामदेव जी, बहुत बहुत नमन करता हूं बाबा जी को, जिन्होंने आकर के ये बताया कि स्पिरुलिना गोल्ड कोरोना के बीमारी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कैसे काम करती है। उनका वीडियो, उनकी रिकॉर्डिंग जो न्यूज पे आई थी, वो दिखा दिखा के कई लोगों ने स्पिरुलिना बेचना चालू कर दिया और काफी अच्छा सेल किया लोगों ने, यानी रिटेल सेकेंड हैंड वो बता दिया। आज मीडिया ने कि आयुष के बारे में बता दिया, जो कि आयुष प्रीमियम पता ही नहीं था लोगों को कि ऐसा भी कोई मंत्रालय है, ऐसा भी कोई सर्टिफिकेशन है। आज ये न्यूज चैनल ने हमारा काम बहुत आसान कर दिया। आयुष की जानकारी, स्पिरुलिना की जानकारी, इम्यूनिटी की जानकारी, हेल्थ की जानकारी, सब ये दे दिए। अब हमें केवल जाके लोगों को पहुंचना है, बताना है, देख भैया ये प्रोडक्ट हमारे पास भी है, तो इसका इस्तेमाल कर। हाँ, एक समस्या ये हो सकती है, आप बोलेंगे सर आज माल कहाँ से मिलेगा, पीयूसी बंद है, शॉपी बंद है, ऑनलाइन सर्विस बंद है, माल मिलेगी नहीं। ये प्रॉब्लम सबको है मेरे भाई, सबको है, लेकिन लोगों ने इसका सोल्यूशन निकाला। कुछ लोगों ने कहा भैया जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा आपको मिल जाएंगे, या जैसे हमारा शॉपी शुरू होगा मिल जाएंगे। और आज तो इंडिया में तकरीबन 70% हमारी सारी पीयूसी शॉपी खुल चुकी है। ये आज तो प्रोडक्ट भी मिल रहा है लोगों को, अब लोग जाके दे रहे। और दूसरा फायदा क्या हुआ इस पीरियड में, जिन लोगों ने अपने यहाँ होम शॉपी ली थी, हम कई बार लोगों को बोलते होम शॉपी रखो, आपके घर पे प्रोडक्ट रखो, लेकिन लोग क्या करते, मैंने देखा ऐसा नहीं कि लोगों के पास पैसे नहीं है 10-20% लोगों को इश्यू होगा, लेकिन 90% लोगों के पास पैसे होते, लेकिन वो माई लाइफस्टाइल का प्रोडक्ट नहीं रखता है अपने घर में। वो जाके किसी एफडी में रखेगा, किसी बैंक में रखेगा। और आज बैंक भी बहुत ज्यादा रिस्की हो गई, आप सब देख रहे, यस बैंक हो गया, फिर पंजाब महाराष्ट्र बैंक का इश्यू हो गया, काफी अच्छी तरह आप जानते हैं। तो आज लोग प्रोडक्ट रखे थे जिन लोगों ने अपने घरों में, आज उनके माल बड़ी आसानी से बिक गए। इस लॉकडाउन पीरियड में असली बेनिफिट किसी ने लिया ना, तो जो मैंने देखा मेरी टीम में, मैंने कईयों के देखा है कि आज इन लोगों ने, जिनके घरों में प्रोडक्ट था होम शॉपी का, किसी ने 50,000 का लिया था, लाख का लिया था, हमारे यहाँ तो ऐसे लोग हैं 4-4, 5-5 लाख के भी लिए, ठीक है, इतनी बड़ी की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम 50,000 लाख रुपए के प्रोडक्ट तो आपके पास होने ही चाहिए एनी टाइम। जिनके पास ये थे, इन लोगों ने प्रोडक्ट बेच दिए, बड़ी आसानी से बिक गया। सर मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो पिछले 1-1 साल में माल नहीं बेच पाए थे, इस 1 महीने में कुछ नहीं बचा उनके पास, सब बिक गए। लेकिन आपने होम शॉपी लिया नहीं कभी, जबकि बहुत जरूरी था होम शॉपी। तो प्लीज इसकी आदत डालिए टीम में, ज्यादा से ज्यादा होम शॉपी प्रमोट करिए। आपके टीम में जितने भी एक्टिव लोग हैं, उनके घरों में 50,000 से लाख रुपए के प्रोडक्ट होने ही चाहिए। तो ये पूरा लॉकडाउन का बिजनेस रीपर्चेस एंड रिटेल बेस्ड रहा ज्यादा से ज्यादा। और उसके बाद फिर कुछ लोगों ने रिक्रूटमेंट भी किया। कैसे किया रिक्रूटमेंट? घर में बैठे, चलो किससे बात किए, भैया देखिए सिचुएशन बेकार है, ऐसा है वैसा है, इकोनॉमी की हालत बेकार है, ये सब बता के फिर अपने बिजनेस की बात किए। मैं तो एक साइड इनकम करता हूँ, मुझे तो टेंशन नहीं है, महीने का 25-50 हजार में आसानी से कमा लूंगा। कैसे कमाएगा? फिर बिजनेस की जानकारी दिए। इसमें भी लोग फोन के द्वारा लोगों को ज्वाइनिंग भी कराए हैं कई लोगों ने, तो रिक्रूटमेंट भी हो रहा है। और फिर रिटेंशन, उनको टिकाना हो तो ऑलरेडी हमारे लोग आज ऑनलाइन के माध्यम से कर रहे इसके पहले। और रिटेंशन में सबसे बेस्ट टीम अगर पूरी माई लाइफस्टाइल में कोई है तो मैं कहूंगा हमारी वी फैमिली है। वी फैमिली एक बार फिर मैं सैल्यूट करूंगा, नमन करूंगा यहाँ के सभी लीडर्स को। इनका जो कल्चर है, इनका जो सिस्टम है ना, ये बहुत कम जगहों पे है, यानी कुछ 2-4 गिने हुए टीमों पे है। तो रिटेंशन का मैं बेस्ट एग्जांपल बताऊंगा तो लोगों को टिकाना, यानी ये वी फैमिली से अच्छा कोई नहीं कर सकता, आपके लीडर से अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये तो कभी है। अब आप अपना तो काम करिए, आप वी परचेस रिटेल रिक्रूटमेंट कराइए, देखिए आपका बिजनेस कैसे आता है। जिन जिन लोगों को लॉकडाउन के समय में पैसा कमाना है, उसके बाद भी बड़ा पैसा कमाना है, वो ज्यादा से ज्यादा वी परचेस। आप ये नियम बना लो, मेरे घर में हर वो प्रोडक्ट केवल माई लाइफस्टाइल से आएगा।
आज मैं आपको बताऊं, हमारा माय होम के प्रोडक्ट बहुत ज्यादा डिमांड में आ गए, जैसे कि फ्लोर क्लीनर, टॉयलेट क्लीनर, डिश वॉशर। आज बहुत इंपॉर्टेंट बढ़ गया इसका। हमारे हैंड वॉश की डिमांड बन गई, हमारे साबुन का डिमांड बढ़ गया। अब लोग इसे खरीदने लगे। हमारे पास मसाले हैं, हल्दी है, क्या नहीं है मेरे भाई, आप दीजिए। हल्दी की तो डिमांड वैसे ही बढ़ गई है, इम्यूनिटी बढ़ाने में काम आ रही है वो भी। आप जाइए तो सही लोगों के पास, बोलिए तो सही। तो इससे आप बिजनेस कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा टीम में रीपर्चेस करवाइए, और आपके लीडर भी तरह तरह के आपको ऑफर्स दे रहे, अवार्ड्स दे रहे। अभी कंपनी ने एक अवार्ड्स लगाई है रीपर्चेस के ऊपर। अगर आप सिंगल आईडी पे करते हो तो आपको 750-500 का आपके प्रोडक्ट फ्री में दे रही है कंपनी। ये अच्छा बेनिफिट है, इसका फायदा उठाइए। ज्यादा रीपर्चेस कराइए, रिटेल कराइए, और फिर रिक्रूटमेंट पे आइए, और आपका बिजनेस देखो कैसे होगा। अब एक बार प्रोडक्ट यूजर बन गए ना, तो ये ऑटोमेटिकली रिक्रूटमेंट भी हो जाता है। जब वो प्रोडक्ट यूज करने लगते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, तो बिजनेस के वो भागीदार बनी जाते हैं। तो इसका यूज करिए। ये लॉकडाउन में बिजनेस आने की ये मेन वजह थी, जो हम पहले से भी लोगों को बता रहे। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें 2 काम किया, रीपर्चेस और रिटेल। और हमारे हेल्थ प्रोडक्ट, अल्टीमेट हेल्थ प्रोडक्ट और पर्सनल केयर एंड अदर्स प्रोडक्ट ने बहुत यूजफुल काम किया इसके लिए। और एक चीज आप इस लॉकडाउन में और सीखिए, क्लोजिंग टेक्निक। आप ये सीख लो घर बैठे बैठे कि हर तरह का सवाल आदमी आए, मैं उसको क्लोज करके आऊंगा। चाहे स्टूडेंट हो, चाहे हाउस वाइफ हो, चाहे जॉब करने वाला हो, प्राइवेट जॉब में हो, गवर्नमेंट जॉब पे हो, दुकान वाला हो, वर्कशॉप हो, उसकी कोई फैक्ट्री हो, छोटा मोटा व्यापारी हो, कैसा भी आदमी हो, मैं उसे क्लोज करके आऊंगा। क्लोजिंग टेक्निक सीखिए आप। ये बहुत, हर आदमी के लिए अलग अलग टेक्निक आप यूज कर सकते हो। एक स्टूडेंट है तो क्या बोलना है, एक हाउस वाइफ है तो क्या बोलना है। आज आपके टीम में सबसे बेहतरीन है, आपने एक नया कल्चर जो शुरू किया है वी नारी शक्ति का, जो लता मैडम और बाकी के आपके लीडर्स उसको लीड कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। एक महिला के पास जब आप जाते हो ना, उनको तो आज ये बिजनेस की बहुत सख्त जरूरत है। उनको बताइए आप कैसे घर बैठे आप इसमें थोड़ा सा समय दे करके आप पैसे कमा सकते हो। बड़ा इजी है ये सेल्स क्लोजिंग। एक हाउसवाइफ के साथ कैसे सेल्स क्लोज करना है, एक जॉब करने वाले के साथ कैसे सेल्स क्लोज करना है, ये आपके लीडर सब सिखाते हैं। और मुझे लगता है मोहित सर और दुबे सर से अच्छा तो कोई सिखा ही नहीं सकता है। इनसे कई सेल्स टेक्निक तो मैंने सीखी है, मैं अपने बाकी के ग्रुप में जाके सिखाता हूँ आप लोगों से सीख के। और आपके ऐसे दिग्गज लीडर, आप उन्हीं की बात नहीं सुनते या उसको यूज नहीं करते। सेल्स क्लोजिंग सीखिए बैठे बैठे, और देखिए आपकी कैसे क्लोजिंग आएगी। अगर इसमें मास्टर हो गए तो काम हो गया। ये सारी चीजें मैंने सीखी। इंडिपेंडेंट बना मैं, फिर मैंने सिस्टम फॉलो करना चालू किया, फिर मैं लोगों से बात करना चालू किया, रिटेल और रिक्रूटमेंट के ऊपर काम किया, रीपर्चेस टीम का बढ़ाया, क्लोजिंग सिखाते हो, यही लोगों को सिखाया। और फिर ये काम आप कीजिए, ब्रेक इवन पॉइंट जाइए आप अगर इस बिजनेस में सच में बड़ी अचीवमेंट करना चाहते हैं तो आप एक महीने का आपका एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है। ब्रेक इवन पॉइंट यानी साफ भाषा में बताओ, आसान भाषा में तो ये होता है, आप एक लिखिए आपकी मंथली एक्सपेंसेस क्या है, आपको किन किन चीजों का मंथ में खर्च होता है। जैसे आपका घर का खर्च होगा तो आप लिखिए मेरा महीने का खर्च कितना है, 10,000 होता है, 15,000 है, 25,000 है, कितना है। मंथ का खर्च लिखिए, प्लस आप लिखिए इसके अलावा आपका फील्ड एक्सपेंसेस कितना है। जैसे आप बाहर फील्ड में जाते हो, लोगों से मिलते हो, तब क्या खर्च होते हैं। और आपकी कोई बैंक की ईएमआई है या कोई लोन है, कुछ उसकी ईएमआई देते तो लिखिए। इन सब का आप कैलकुलेट करिए कितना होता है टोटल। मान लीजिए आपका टोटल आ गया 40,000, यानी आपका ब्रेक इवन पॉइंट है 40,000। तो आपको हर महीने एनी हाउ 40,000 रुपए कमाने। अलग अलग लोगों का अलग अलग ब्रेक इवन पॉइंट होगा, किसी का 15,000 होगा, किसी का 20,000 भी होगा। जो भी आपका ब्रेक इवन पॉइंट आता है, बीईपी कहते हैं इसे। अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट समझो 15,000 है या 20,000 है या 40,000 है, जो भी है, उतनी इनकम माई लाइफस्टाइल से आनी ही चाहिए। उतनी इनकम आपको माई लाइफस्टाइल से आनी ही चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। अगर इससे कम आया तो आप लॉस की तरफ जाओगे, आप नुकसान करोगे। हाँ, इससे ज्यादा करने की कोशिश करिए, जितना ज्यादा कर सकते हो।
इसका 2 गुना करिए, 4 गुना करिए, तो आप प्रॉफिट में जाओगे। जैसे जब मैं गोल की बात करता हूं, मेरा गोल कब पूरा होगा? जब मैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट से ज्यादा पैसे कमाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे एक मकान बनाना है। मान लीजिए आपके एमपी में एक मकान बनाने के लिए आपके छिंदवाड़ा में या रीवा में मैं पकड़ लेता हूँ 20 लाख रुपए लगते हैं। अगर मुझे 20 लाख रुपए कमाने हैं आने वाले 3 साल में और मुझे मेरा मकान बनाना है, जब आप ब्रेक इवन से ज्यादा कमाओगे तब आप आपका मकान बना पाओगे। यानी मेरा खर्च समझिए महीने का 25,000 रुपए है और मैं कमाता हूं केवल 25,000 रुपए, तो 3 साल बाद मेरा मकान नहीं बनने वाला है। क्यों नहीं बनने वाला है? क्योंकि जो मैंने कमाया वो तो खर्च कर दिया मैंने, बचाया कहाँ मैंने? मकान तब बनेगा जब खर्च करने के बाद पैसे आपके बचेंगे, तब आपका मकान बनेगा। और ये कब होगा? जब आप ब्रेक इवन से ज्यादा पैसे कमाएंगे। तो आप कोशिश करिए, अगर मेरा ब्रेक इवन 20,000 है, 25,000 है या 40,000 है, तो मुझे इससे 2 गुना तो ज्यादा कमाना ही कमाना है, तब आप अपने जिंदगी के सपने पूरे कर पाएंगे। ये याद रखिए, बड़ा आसान काम है ये। भाई मुझे जरूरत है 20,000, टारगेट है 40,000 का। जो ज्यादा कमाऊंगा सेविंग होगा और उसी से आने वाले दिनों में मैं मेरे बच्चे का एजुकेशन, मेरा मकान, जो भी आपके सपने आप उसे पूरे कर। तो आप ये ध्यान रखिए, ऑलवेज ब्रेक इवन आपका आना ही चाहिए, तब जाके ये 4 सेल्स क्लोजिंग वहां पे काम करेगी। सेल्स क्लोजिंग क्यों करना है? क्यों ये रिटेल रीपर्चेस रिक्रूटमेंट करना है? क्यों ये चीजें लानी है? ये लाने से क्या होगा कि मेरा ब्रेक इवन टच होगा, और ब्रेक इवन आएगा तो मैं प्रॉफिट में जाऊंगा और तब मेरे सपने पूरे होंगे। याद रखिए, और ये सब काम करने के लिए आपको एक अच्छी टीम बनानी पड़ेगी। ये टीम बनाने का ही बिजनेस है। अगर मुझे मेरा ब्रेक इवन टच करना है तो मेरे पास टीम भी होनी चाहिए। देखो इस बिजनेस में मुझे ये चीज पता चला, जैसे कि मैं जब नया आया था, मेरा ब्रेक इवन क्या था? मेरा ब्रेक इवन ज्यादा नहीं था, क्योंकि मुझे घर पे 1 रुपया नहीं देना होता था। मैं घर पे कभी पैसे दिए ही नहीं, और घर के लोगों ने भी मुझसे मांगे नहीं, बोले तो वैसे भी कोई काम का नहीं है, तो 2 वक्त खाना खाओ, जा यहाँ से। हाँ, मांगने वाले मेरे पास बहुत थे जिनका मैंने लिया था। तो मेरा टारगेट एक ही था, भैया मुझे ये 25-26 लाख रुपए कमाने। तो मेरा ब्रेक इवन एक ही था, जो मैं घर का फील्ड के खर्चे होते थे, और मेरा खर्च ज्यादा नहीं होता था क्योंकि मेरे एक्सपेंसेस बहुत कम एक्सपेंसेस में मैं काम कर लेता था। हाँ, लेकिन जो जरूरत है वहां पे करना है। मैं मीटिंग ट्रेनिंग में कभी कम नहीं किया, वहां पहले जाके मैं पैसा देता था। भाई ये आज मेरी आरटीपी 3,000 रुपए चाहिए, सबसे पहले मेरा नाम लिखो सर, ये मुझे जाना है आरटीपी। जहां जरूरत है वहां पे आप खर्च करें, लेकिन मेरा टारगेट एक ही था, मुझे ये 25 लाख 26 लाख रुपए एनी हाउ कमाने हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, ये पैसा मैंने इस बिजनेस के माध्यम से 1.5 साल में ही कमा लिया। कभी 1.5 साल 18 से 20 महीने के अंदर मैं पैसा कमा लिया था, और फिर मेरी ब्रेक इवन तो बड़ी आसानी से होने लगी। और जब आप ब्रेक इवन करने जाओगे ना, तब आपकी टीम अपने आप बनती है। याद रखिए, जब आप इंडिपेंडेंट काम करने जाओगे तब आपकी टीम अपने आप बनती है। क्यों टीम बनती है? क्योंकि अब आप उनके लिए काम कर रहे हो जो आपके टीम में लोग आए हैं। टीम बिल्डिंग यानी क्या? टीम यानी क्या? टीम यानी यार, जैसे कहा जाता है टुगेदर एवरीवन अचीव मोर, हर कोई मिलकर ज्यादा अचीवमेंट करेंगे। जब मैंने ये बताया कि भाई मेरा ये गोल है, मैं इसके लिए इस बिजनेस में आया हूं, वैसे लोगों के भी अपने अपने गोल थे, और इस टीम बिल्डिंग में कुछ चीजें करनी पड़ती है। इस टीम बिल्डिंग में सबसे पहला जो मैंने सीखा वो ये है, मुझे अपने लिए नहीं काम करना है, मुझे अपने टीम के लोगों के लिए काम करना है। जब आप टीम के लोगों के लिए काम करते हो ना, तो आपका काम अपने आप होने लगता है। और इस टीम बिल्डिंग करने के लिए कुछ चीजें सीखनी जरूरी है। आज जैसे इस लॉकडाउन में मैंने कहा 2 करोड़ का मेरा नियर अबाउट बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हुआ 1 हफ्ते में, ये कैसे पॉसिबल हुआ? मेरे वजह से नहीं हुआ मेरे भाई। तो कैसे हुआ ये? मैंने अकेले कुछ नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ माई टीम। ये टीम की करामात है। इस टीम ने ज्यादा से ज्यादा रीपर्चेस किया। एक आदमी ने 2-2, 3-3 हजार का भी रीपर्चेस किया। तो सोचिए, जब हजारों लोग ये काम करते तो बिजनेस वॉल्यूम जनरेट ही होता है। एक आदमी ने अगर 10-20 हजार रुपए का भी इस हफ्ते में माल बेचा होगा, रिटेल किया होगा, इस टीम की ताकत है जिस वजह से बिजनेस वॉल्यूम जनरेट हो गया। तो ये टीम बिल्डिंग कैसे की जाती?
क्या करना पड़ेगा, जो कि पहला काम मैंने कहा, अपने लिए मत भागो। अब फील्ड में किसके लिए भागो? टीम के लिए। आपका तो टारगेट होगा, आपका तो ब्रेक इवन आएगा ही आएगा, लेकिन आपके लोगों का भी आएगा। ज्यादा से ज्यादा फील्ड वर्क, लेकिन लोग ये कम करते। फील्ड से ज्यादा लोग क्या करते, घर में बैठ के। अभी इस समय की बात मैं बताऊं, इस समय लोगों को ना धीरे धीरे आदत लगने लग गई है। कौन सी पता है? सब काम ऑनलाइन करने की। ऑनलाइन ट्रेनिंग दे दूंगा, ऑनलाइन में जीटीएस कर लूंगा, ऑनलाइन में लोगों से बात कर लूंगा। भैया ये आज ठीक है, लेकिन आने वाले 4-6 महीने के बाद या महीना 2 महीने में जब ये लॉकडाउन रिलीज होगा या खुलेगा, तो आपको तो फील्ड में जाना ही जाना है। याद रखिए, ये बिजनेस ऑनलाइन का नहीं है, ये बिजनेस फील्ड का है। फील्ड में तो हमें जाना ही पड़ेगा। हाँ, वो सारे नियम अब फॉलो करने पड़ेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनना, हैंड सैनिटाइज करना, वो सब चीज हमें फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन फील्ड में तो जाना ही पड़ेगा। अगर आपको टीम बनानी है, अगर आप टीम बिल्डिंग करना चाहते हो, तो आपको फील्ड वर्क करना आना चाहिए। जिन जिन लोगों ने फील्ड वर्क किया, उन लोगों की टीम बनी। याद रखिए, फील्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जरूरी है ऑनलाइन का, लेकिन आने वाले दिनों में हमें फील्ड में प्रैक्टिकल जाके काम करना। दूसरी चीज मैंने जो सीखी फील्ड वर्क के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मजबूत रिलेशन बनाइए। बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए आपकी टीम में। और ये मैंने कुछ टीमों के साथ साथ आपकी सबसे बेस्ट रिलेशनशिप बॉन्डिंग देखी है आपकी वी फैमिली की। तो वी फैमिली को एक बार फिर मैं नमन करता हूँ, इतनी बेहतरीन बॉन्डिंग बनाने के लिए लीडर्स लोगों की। एक अच्छा रिलेशन आप भी अपने लोगों के साथ बनाइए। देखिए, लोगों को जोड़ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आज मेरी सक्सेस की वजह क्या रही है? देखिए, मेरे पास कोई बहुत बड़ा नॉलेज नहीं था, मैं कोई ज्ञानी आदमी नहीं हूँ, मुझे तो बोलने भी नहीं आता था इस बिजनेस में, आज भी नहीं आता, सच बताऊं तो मुझे। लेकिन मेरा एक काम ये रहा कि मैं ज्यादा से ज्यादा फील्ड वर्क काम किया और अपने लोगों के साथ एक अच्छा रिलेशन मेंटेन किया। बस यही वजह रही मेरी सक्सेस। और इसी वजह से माय लाइफस्टाइल जब शुरू हुई ना, हम सारे लोग एक साथ में मिलके एक गोल, एक काम के लिए आगे बढ़े। अच्छा रिलेशन अपने लोगों के साथ बनाइए। छोटी छोटी बातों का इशू मत बताइए। लोग क्या करते हैं, छोटी छोटी बातों का इशू बना देते हैं और उनका रिलेशन खत्म कर देते हैं। और रिलेशन बनाने के लिए एक चीज जो मैं बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये गॉसिपिंग से दूर रहिए। गॉसिपिंग आप समझते होंगे शायद। गॉसिपिंग यानी क्या? चिट चैट। चाहते हुए भी बात कर, जो चीजों का डिस्कस नहीं करना उसकी डिस्कशन करना। ये ऐसा है, वो वैसा है, ये ऐसा गलत करता हो, उसका ये लफड़े, इसके ये लफड़े, मुझे क्या लेना देना यार। मैं एक ही जानता हूँ, मैं बिजनेस के लिए आया हूँ, मुझे बिजनेस के अलावा किसी चीज से लेना देना नहीं होना चाहिए। वो कैसा भी हो, उसकी पर्सनल लाइफ है, मुझे किसी के पर्सनल लाइफ में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे केवल अपने बिजनेस से लेना देना है। तो जितना गॉसिपिंग से दूर रहेंगे ना, उतनी अच्छी रिलेशन बनेगी आप। बस मैं तो यही सीखा, भैया तू हफ्ते का बिजनेस दे, तू बहुत अच्छा आदमी, बस बाकी तुझे जो करना है कर। वो मेरा काम नहीं लोगों को सुधारना। लोग बोलते सर देखो कैसा वो बीड़ी पीता है, सिगरेट पीता है, तंबाकू पीता है। मैं भैया और 2 पी ले, लेकिन तू बिजनेस ला, मुझे उससे लेना देना नहीं। हाँ, वैसे होना नहीं चाहिए टीम में। अपॉर्चुनिटी के आगे वाले एमआई को भी बड़ा करो, उसके ऊपर मुझे नहीं जाना है। रिलेशनशिप में इतना ही रखना है भाई, मेरा उसका रिलेशन बिजनेस तक ही होना चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस वजह से कई लोग बिजनेस में बड़ी कामयाबी के लेते लेते रह जाते। बहुत अच्छे अच्छे मैंने टैलेंटेड लोग देखे, बहुत टैलेंटेड, बहुत नॉलेजेबल, बहुत ही ज्यादा, लेकिन छोटी ईगो के वजह से पूरी टीम खत्म हो गई, वो खुद भी खत्म हो गया। आज बिजनेस में ही नहीं है। ये छोटी सी ईगो, किसी ना किसी बात का ईगो बना लेते। छोटे छोटे ईगो मैंने देखा है, छोटे छोटे। मुझे मीटिंग में सम्मान कम मिला, मुझे फंक्शन में फूल माला कम मिली, इसका भी ईगो बना लेते। उसने मुझसे बात नहीं किया, उसने मुझे ऐसा नहीं बोला। अरे भैया तू बिजनेस के लिए आया है ना, छोड़ना ये सब चीजें। मुझे ये चीज समझ में आई, ईगो तो थोड़ा भी नहीं चाहिए, तो बिजनेस का रिलेशन अपने आप बनता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, बातें कम काम ज्यादा। लीडर को मैंने देखा है, टैलेंटेड लीडर,
बहुत टैलेंट, लेकिन वो गलत जगह टैलेंट जा रहा है। उनका टैलेंट बातों में जा रहा है, उनका टैलेंट लोगों को सुधारने में जा रहा है, उनका टैलेंट आइडिया देने में जा रहा है, नहीं चलता है ये बिजनेस। देखो मैं जानता हूँ ये बिजनेस बहुत आसान है, और हम किन लोगों के साथ बिजनेस करते बोलिए? हम कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के साथ तो काम करते नहीं है, हम कोई बहुत बड़े लोगों के साथ काम करते नहीं, हम साधारण लोगों के साथ काम करते ना। ये एक्चुअली जनमानस का बिजनेस है, जहां पे जनता आती है, आम पब्लिक आती है, और आम पब्लिक के पास ना उन्हीं के भाषा में काम करो। बहुत ज्यादा ट्रेनिंग, बहुत ज्यादा नॉलेज, ये भी से कहीं कहीं तो सबके ऊपर से चले जाता है लोगों को। फिर वो डर जाता है, अरे बाप रे इतना नॉलेज मुझे भी चाहिए, तब जाके मैं सक्सेस होऊंगा। जब सक्सेसफुल लीडर को देखता है तो बोलता है यार इसके पास नॉलेज है, यार इसके लिए ये सक्सेस हो गया। मेरे पास ऐसा नॉलेज कब आएगा पता नहीं। इसको बात करने बहुत अच्छा आता है, इसके पास टैलेंट बहुत है, इसकी प्लानिंग जबरदस्त है, और फिर वो बिजनेस को कुछ अलग एंगल से देखने लगता है। मैं बोलता यार ये बिजनेस ऐसा नहीं है, ये आम आदमी का बिजनेस है, बहुत साधारण बिजनेस है। मैं बोलता देख मुझे क्या आता है बता, और मेरी शक्ल देख के तो लोगों को लगता भी नहीं करोड़ों रुपए कमाया होगा, सच बता दो। मैं बोलता यार ये सच में इस बिजनेस में ऐसा कुछ नहीं लगता है। कुछ जरूरत नहीं है। मैं बोलता देखो मैं मोहित सर के जैसा स्मार्ट नहीं हूँ, उनकी पर्सनालिटी देखो, मैं तो हमेशा बोलता आप तो फिल्म इंडस्ट्री के आदमी गलत जगह आ गए। बट ऐसा कुछ नहीं है, अगर मोहित सर कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर दुर्गेश जी को देखिए क्या नॉलेज है उनके पास, क्या पर्सनालिटी है उनके पास, अगर वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। जरूरी नहीं है जो उनके पास है मेरे पास भी होना चाहिए। बड़ा आसान काम है, आप अपने एक्शन के माध्यम से, अपने काम के माध्यम से। आज मेरे सबसे बड़ी मेरी टीम बिल्डिंग का ये रहा, मैं अपने लीडर के साथ ना ज्यादा से ज्यादा फील्ड वर्क किया। मैंने जितने पुराने लीडर में पूछिए तो उनके साथ 1-to-1 तक किया, उनके साथ बैठ के रात भर हम लोग ने डिस्कस किया है, प्लानिंग किया है। एक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, आप किस नीयत के साथ काम करते हो और उस काम के प्रति आपका लगाव कितना, ये मायने। आप कितनी शिद्दत के साथ अपने काम के प्रति आप जुनून रखते हो, आपकी भावना कैसी, बस ये इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं। इस बिजनेस में कुछ टैलेंट की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं बोलता इससे आसान बिजनेस दुनिया में कोई साधारण आदमी के लिए हो ही नहीं सकता है। तो अपने काम पे फोकस रख। 7 गोल्डन रूल्स, हर दिन 2 आदमी 3 आदमी को मिल जाके बिजनेस होगा ही होगा यार। जो आता वो बता। मैं तो ये बोलता सर देखो मुझे बात करने नहीं आता, मेरी आवाज अच्छी नहीं है, मेरा प्रोनाउंसिएशन अच्छा नहीं है, ये बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैंने किया, लोग समझे, लोगों ने लिया बिजनेस, काम हो गया। एक्शन करिए, ज्यादा से ज्यादा काम करिए, बातें कम करिए। आज का देखो सोशल मीडिया और ये ऑनलाइन का फायदा भी है तो नुकसान भी है। फायदा ये है कि बहुत सारी जानकारी हमें मिली, बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलती है, लेकिन नुकसान ये है कि बहुत ज्यादा मिल रही। इतने ट्रेनिंग, इतने फंडा है ना, सब आदमी कंफ्यूज हो जाता है यार क्या करूं मैं, इसका सुनूं, किसका सुनूं, किसका सुनूं, ये करूं वो करूं। मैं बोलता भाई तू कुछ मत कर, तू केवल बेसिक काम कर, जानकारी ले, सुनना बहुत जरूरी है, लेकिन तू अपना एक्शन अपने स्टाइल में कर। जरूरी नहीं तू उसके स्टाइल में करेगा, तुझे जैसा आता है वैसा कर। अल्टीमेट गोल क्या है? एट द एंड ऑफ द वीक फ्राइडे को तेरा बिजनेस वॉल्यूम जाना चाहिए और बुधवार को अकाउंट में पैसे आना चाहिए। दैट्स ऑल, इतना ही है। तू जैसे चाहे वैसे कर, रिजल्ट आएगा। और मेरा सारा काम इस एक्शन ओरिएंटेड रहा, और मेरे कई सारे लीडर्स में आपको बता सकता हूँ ये सब एक्शन ओरिएंटेड है। इनको एक ही मकसद है, 2,10,000 आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अब अपने आप ये आने लगा तो सब कुछ आने लगता है, फिर बोलने की जरूरत ही नहीं है। और ये एक्शन करने के लिए कुछ चेंज करना पड़ेगा। अगर आप चेंज नहीं करोगे तो ये आपको मिलना भी मुश्किल। चेंज, मैंने बहुत कुछ चेंज किया, मेरे बहुत सारे लीडर जितने लोग हैं इन लोगों ने भी अपने आप को बहुत कुछ चेंज किया। चेंज की वजह से कामयाबी मिली और सही एटीट्यूड बनाया, डेवलप किया, सिस्टम फॉलो करना, फील्ड में हार्डवर्क करना, लगातार कंटिन्यूटी काम करना। थोड़ा संयम की जरूरत है, पेशेंस की जरूरत है। पहले दिन ही कामयाबी नहीं आती, जैसे मुझे थोड़ा समय लगा, पहले 3-4 महीने तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा था कैसे करना है, धीरे धीरे समझ में आया। जब माई लाइफ स्टाइल की शुरुआत हुई तब भी लोग बहुत कंफ्यूज थे, यार कैसे होगा, माल बेचूं कि लोगों को जोड़ूं। मैंने कहा भैया दोनों करना है हमको,
अगर लोग बिजनेस में नहीं आते तो माल बेच के आ, बिजनेस भी बता, प्रोडक्ट भी बता। कुछ लोग बिजनेस लेंगे, कुछ प्रोडक्ट लेंगे, दोनों होंगे। कंफ्यूज क्यों होते हो? थोड़ा पेशेंस रखो, संयम रखो, काम होगा। पॉजिटिव रहिए और फॉलोवर बनिए। मैं अपनी कंपनी का, अपने लीडर्स का, अपनी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा फॉलोवर, और मेरे सारे लीडर्स ऐसी सब फॉलोवर। एक अच्छी रिलेशनशिप और रिजल्ट ओरिएंटेड का, जैसे मैंने कहा, तब आपका जाके टीम बनता है। और जब अच्छी टीम बनने लगती है, राइट एटीट्यूड डेवलप होता है आपका, आपकी अच्छी टीम बनने लगती है, तब जाके आपका एक रैंक चेंज होता है। ये सब काम करोगे तो आपकी रैंक भी धीरे धीरे चेंज होने लगेगी। मैं सिंपल कहता हूं, अगर आप अपना ब्रेक इवन पॉइंट भी टच करने लगे, मान लीजिए आपको महीने का 20,000 या 40,000 रुपए की जरूरत है, अगर वो टच करने लगे अपनी टीम के माध्यम से, अपनी मेहनत के माध्यम से, मैं गारंटी देता हूं आपका रैंक भी धीरे धीरे चेंज। लोगों के रैंक ही नहीं बदलते सालों साल, क्यों नहीं बदलते? अब इस लॉकडाउन में भी लोगों ने रैंक बदला कि नहीं बदला? देखिए, इस लॉकडाउन में लोग आईटीसी बन गए भाई, इस लॉकडाउन में लोग एनटीसी बने, इस लॉकडाउन में लोग एसटीसी बन रहे, आरटीसी बन रहे, टीसी बन रहे, एटीसी, डीटीसी, जेटीसी बन रहे। कैसे पॉसिबल हुआ? क्यों? जो पहले मेहनत किए थे उसका थोड़ा रिजल्ट आज भी उनको मिल रहा है। आपका रैंक बदलना चाहिए, एक ही रैंक पे सालों से मत बैठे रहिए। और वो तब आएगा जब आप एक्शन ज्यादा करेंगे, बात कम करेंगे। आपका समय समय पे रैंक बदलना ही चाहिए। जैसे कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हो तो डिस्ट्रीब्यूटर से लेके एसटीसी तक आपके हर 4 महीने में रैंक चेंज होने चाहिए। बहुत ज्यादा समय लगा, एक्चुअली 3 से 4 महीने में हो जाते आसानी से। बहुत ज्यादा समय हुआ तो 5 से 6 महीने, बस उससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। फिर एसटीसी से एनटीसी तक थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, 7 से 8 महीने लग सकते हैं एसटीसी से लेके एनटीसी तक। फिर एनटीसी से आईटीसी बनने में आपको 10 महीने से लेके 1 साल के बीच का समय लग सकता है। लेकिन शुरू में तो हर 4 महीने 5 महीने आपका रैंक चेंज होना ही तो होना चाहिए। अगर आप टीसी बन के 1 साल से बैठे हो तो यानी गड़बड़ है, आपने कुछ सिस्टम नहीं लगाया, आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने आप को बदला ही नहीं है, इसलिए आपका चेंज नहीं हो रहा है। ना आप तुम माल खरीद रहे हो, ना बेच रहे हो, ना टीम बना रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। आप केवल मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हो, ताली बजाते हो, टाइम पास करते हो, सीटी बजाते हो, आ जाते हो। हर 4 से 6 महीने में रैंक आपकी बदलनी ही चाहिए। आज हम लोगों की सक्सेस की वजह है रैंक बदलना। हम लोगों ने रैंक बार बार चेंज करते रहे, और जब आप रैंक बदलते हो तब आपकी एक अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस बनती है। और आपको ये फाइनेंशियल स्टेटस बनाने के लिए ना, आपको यहाँ पे आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग भी करनी। देखिए, आज इस लॉकडाउन पीरियड में ना, जिन लोगों ने फाइनेंशियल प्लानिंग किया, आज वो टेंशन में नहीं। टेंशन में कौन है? जिसके अकाउंट में पैसे नहीं। अब ये फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करें? मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, आपके पास एक टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए। जितने हमारे डिस्ट्रीब्यूटर है, कम से कम 25 लाख का तो रखिए, और शायद ये मिनिमम 25 लाख का ही मिलता है टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस यानी क्या? जिसका रिटर्न नहीं मिलेगा, केवल जैसे गाड़ियों का इंश्योरेंस वैसे ये इंश्योरेंस। लेकिन आप लीजिए ये टर्म प्लान, एक मेडिक्लेम पॉलिसी रखिए, आपके पास मेडिक्लेम पॉलिसी होनी चाहिए, बहुत जरूरी। अभी मैं अभी की बात बताता हूँ, हमारे एक लीडर है, एनटीएससी लीडर, 2 दिन पहले हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उनकी एंजियोप्लास्टी हुई और 4 स्टन उनको डाला गया। और आज इस लॉकडाउन पीरियड में सोचिए, उस आदमी को अगर आज 5 लाख रुपए की जरूरत पड़ती तो कौन देता था? लेकिन शायद उनका 3 लाख 4 लाख का कुछ बिल आया हॉस्पिटल का। एक मीटिंग में आने के बाद, ये सुनने के बाद, एक ट्रेनिंग में उन्होंने मेडिक्लेम पॉलिसी आज से कुछ 3-4 साल पहले ली थी। अब उन्होंने बताया, साहब उस पॉलिसी लेने का फायदा आज मुझे ये मिला, नहीं तो आज मेरे तो 3-4 लाख गए थे ना। लेकिन आज इंश्योरेंस उनको पूरा पैसा मिल गया। कब कौन कहाँ बीमार होगा पता नहीं, इसके लिए एक मेडिक्लेम पॉलिसी आपके पास होनी चाहिए। और दूसरा, आप कुछ पैसे सेविंग करिए आपके म्यूचुअल फंड के माध्यम से, कुछ आप सेव करिए जो मार्केट में इन्वेस्ट होता है, और एक कंटिजेंसी फंड जिसे हम इमरजेंसी फंड कहते हैं, इसकी जरूरत आज लोगों को बहुत लग रही है। देखिए, जिन लोगों ने पैसे रखे अपने अकाउंट में, अगर उनको और अगले 2 महीने लॉकडाउन हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज फर्क किसको पड़ रहा है? जिसके पास पैसे नहीं। आज देखिए, आज कौन यहाँ से वहां भाग रहे लोग, गांव घर छोड़ के क्यों अपने गांव की तरफ भागे? क्योंकि पैसे नहीं है ना उनके पास, इसके लिए भाग रहे। अगर ये पूरी जिंदगी काम करके, आगे सोचने का वक्त है, अगर मैं पूरे लाइफ मेहनत किया हूँ और आज मैं महीने 2 महीने बैठ के अपनी फैमिली को खिला नहीं सकता हूँ,
तुम्हें भी इस मेहनत का, इस काम का क्या मतलब? मेहनत तो सबने किया, लेकिन आज 1 महीना बैठ के मैं खा भी नहीं सकता हूँ। कितनी दुख की बात है। अपनी लाइफ को सोचिए, आप सोचिए, सेल्फ असेसमेंट जो सुबह में बताया, यहाँ पे वो भी काम करेगा। इसलिए हम लोगों को बताते हैं कि इमरजेंसी फंड आपके पास होना चाहिए। मैं तो बोलता था 6 महीने का, लेकिन अब तो ये मुझे लग रहा है कम से कम आपकी इमरजेंसी फंड मुझे लगता है 1 साल की होनी चाहिए। यानी आपके महीने का जो घर खर्च है वो 1 साल का तो आपके बैंक एफडी में या किसी डेट फंड में, गिल्ड फंड में ऐसे होने चाहिए जो आपको काम। ये फाइनेंशियल प्लानिंग हम अपने एसपी एंड अबव लीडर को स्पेशली देते हैं। आज मैं आपकी जस्ट जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो आप ये सब करेंगे ना, आपका बैंक बदलेंगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग करेंगे, क्योंकि आपके पास पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो आपका स्टेटस ऑलवेज अच्छा ही रहे। आप हमेशा एक अच्छे रिच का मतलब ये नहीं हो, आप रिच मत समझिए अंबानी वाला या टाटा बिरला वाला नहीं। यहाँ वो स्टेटस रिच यानी खा पी के सुखी आदमी। रिच यानी जो अपने जिंदगी के सारे गोल पूरे कर रहे, जो अपने माँ बाप के प्रति था, अपने स्पाउस के प्रति, अपने बच्चों के प्रति जो चाहता था उसने हासिल किया। मैं उसे रिच मानता हूँ भाई, वो अपने जिंदगी का रिच आदमी है। अब आप सोचिए आप कौन सी कैटेगरी में। बैंकरप्ट समझते हैं आप? बैंकरप्ट यानी दिवालिया हो गया बिजनेस के भाषा में। मोहित जी अच्छी तरह आपको समझा सकते हैं क्योंकि बहुत बड़े बिजनेसमैन है। डेट जब मैं आया था, मैं भी बात बताऊं तो मैं इस कैटेगरी में था, डेट में था, मैं यहाँ पे था इस कैटेगरी में, क्योंकि मैं उस समय लाइबिलिटी में था। मैं यहाँ से निकल के यहाँ पे जाना चाहता था, लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से, मेरे टीम लीडर के माध्यम से मैं यहाँ से निकल के यहाँ पे आ गया हूँ। मेरे कई लीडर्स आज यहाँ पे, और आपको भी उम्मीद मैं करूंगा आने वाले 2, 4, 6 सालों में आप भी यहाँ पे रहें। जब आपका फाइनेंशियल स्टेटस देखा जाए तो आप विच में रहने चाहिए, तो रहेंगे आप लोग विच में। मुझे उम्मीद है वी फैमिली में मैक्सिमम लोगों का फाइनेंशियल स्टेटस ये होना चाहिए। क्या लगता है दुर्गेश सर, मोहित सर? 100% सर, 100% होगा, और आपका गाइडेंस और गोल्डन टच ऐसे मिलता रहेगा तो 101% होगा सर। मैक्सिमम लोगों को बीच में ले जाइए और उनकी ये फाइनेंशियल प्लानिंग उनकी कराइए और उनके बैंक बदली कराइए, और देखिए कैसे फिर ये काम होता है। और ये सब मिलेगा हमको माई लाइफ स्टाइल के माध्यम से। ये सब पाने का एकमात्र प्लेटफॉर्म है माई लाइफ स्टाइल, जो आज सब आप इसके हिस्से हो। तो मैं यही कहूंगा इस माई लाइफ स्टाइल के माध्यम से अपनी फाइनेंशियल स्टेटस अच्छी बनाने के लिए आप इस बिजनेस को थोड़ा सा अलग ढंग से करिए। जो आपके लीडर्स बताते केवल उसको फॉलो करते जाइए, आपकी कामयाबी पक्की है। आप कोशिश करिए आपके टीम में ज्यादा से ज्यादा इस वक्त रिपर्चेस बढ़ाए। आप कोशिश करिए आपके पास एक होम शॉप ही हो जहाँ पे 50,000 1 लाख का माल हो, और आप कोशिश करिए आप ज्यादा से ज्यादा रिटेल करिए। आपके पास एक 25-50 लोगों के कस्टमर बेस होना चाहिए जो इस प्रोडक्ट को आप इजीली उनको दे सके। देखो 2 लोगों की टीम आप बनाइए, एक कस्टमर की टीम और एक डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हम डायरेक्ट सेलर बोलते हैं। कस्टमर केवल आपसे माल लेगा। ऐसे कई लोग हैं, मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिनके पास केवल कस्टमर की टीम है मेरे भाई, और आज उस कस्टमर की टीम के वजह से महीने का 25-30 हजार रुपए आसानी से कमा रहे। 25-30 हजार, मैं तो बोलता 10-20 हजार आप बड़ी आसानी से कमा लोगे। एक कस्टमर की टीम, ऐसे कई लोग हैं जो इस बिजनेस में आगे नहीं काम करने वाले लेकिन प्रोडक्ट यूजर बने, उसके एक अलग टीम बनाइए और दूसरी एक टीम बनाइए डायरेक्ट सेलर की। दोनों करने की आदत डालिए, एक ही पे मत अटकिए, दोनों करिए। डायरेक्ट सेलर कस्टमर का कॉम्बिनेशन कर लिए रिटेल एंड रिक्रूटमेंट का, तो मैं 100% बोलता हूँ आपकी कामयाबी बहुत बड़ी हो जाएगी। और आज आप ये सोच लो माई लाइफ स्टाइल नहीं तो क्या, आज क्या ऑप्शन है मार्केट में। देखिए आप बड़ी बड़ी कंपनियों का हाल बेकार है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री टोटली धराशायी हो गई है। आज लोगों के आईटी में जॉब जा रहे, ऑटोमोबाइल सेक्टर बुरी हाल में है, हर इंडस्ट्री की हालत बेकार है आप देखिए। लेकिन एकमात्र ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, डायरेक्ट सेलिंग की माई लाइफ स्टाइल है जो आज बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है। इस लॉकडाउन में करोड़ों रुपए का बिजनेस लेके आ रही। क्यों? आप थोड़ा ध्यान दीजिए, आज मार्केट में कौन सी दुकानें खुली हैं आप जरा देखिए। बाजार में सब बंद है, लेकिन कुछ तो काम कर रहे हैं ना। ये कौन लोग हैं? ये जो हमारी रोजमर्रा की जरूरत की चीज लगती है आज वो खुली हुई है। सही बात है। दूसरी, दवाई की दुकानें खुली है, मेडिसिन की दुकानें। आप
देखिए ये दो चीजों का काम आज भी चल रहा है, इनका बिजनेस आज भी चल रहा है। आप थोड़ा माई लाइफ स्टाइल को देखिए, माई लाइफ स्टाइल क्या दे रही है, वही चीजें दे रही ना जो बाजार में बिक रहे, जो लॉकडाउन में बिक रहे वही हम भी बेच रहे भैया। यही मैं बता, इसलिए हमारा बिजनेस आ रहा है। हम कोई अजूबा नहीं कर रहे, हम वही काम कर रहे जो बाकी के लोग कर रहे। देखिए आज टाटा की गाड़ी नहीं बिक रही है, लेकिन टाटा का नमक आज बिक रहा है। ये ध्यान देने की बात है। तो आज हम भी वही काम कर रहे हैं ना, आज हम भी हल्दी बेच रहे, मसाले बेच रहे, हम भी पर्सनल केयर की चीजें बेच रहे, तेल बेच रहे, शैम्पू बेच रहे, साबुन बेच रहे। आज हम भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट बेच रहे। आज किसान काम कर रहे हैं, उनको पूरी आजादी काम करने की, तो एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट हम भी बेच रहे, आप भी दीजिए अपने किसान भाइयों को। आज हेल्थ प्रोडक्ट की बहुत डिमांड है, हम भी हेल्थ सप्लीमेंट बेच रहे, हम भी फूड सप्लीमेंट बेच रहे। अगर बाजार में आज इनका काम चल रहा है तो हमारे माई लाइफ स्टाइल का भी काम चल रहा है। ये सबसे बड़ी बात है। और मैं आपको बताऊं, माई लाइफ स्टाइल का अभी तक ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं आया इस साल का, इस ईयर एंडिंग का, लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है हम लोगों ने करीब करीब 800 से लेके 1000 या 1200 करोड़ का तो टर्नओवर किया ही होगा इस साल में। अगर माई लाइफ स्टाइल आज 800 से 1000 करोड़ का बिजनेस कर सकती है तो सोच के देखिए आने वाले दिनों में ये क्या हो सकता है। मतलब सर हम इंडिया की पहली कंपनी है जो सबसे फास्टेस्ट टर्नओवर हमने किया है सर। 6-7 सालों में आज हम 1000 करोड़ के आसपास पहुंच गए, सोच के देखिए। और आने वाले 10 साल के बाद सोचिए क्या होगा। आज पूरे भारत देश में 23,600 करोड़ का बिजनेस हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में, बहुत बड़ी बात है। लेकिन अगर पूरी दुनिया में देखेंगे ना तो बहुत छोटा बिजनेस है हमारा। अगर पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेल्स का लास्ट ईयर का यानी 2019-20 का जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन ने जो डाटा रिलीज किया WFDS ने, उन्होंने कहा $198 बिलियन यानी अमेरिकन डॉलर में $198 बिलियन की बात की जाए तो करीब 1.5 लाख करोड़ अमेरिकन डॉलर बिजनेस। अगर इंडियन रुपीस में बात करूं तो करीब 15 लाख करोड़ का बिजनेस हुआ है पूरी दुनिया में डायरेक्ट सेल्स इंडस्ट्री के माध्यम से। 15 लाख करोड़ का बिजनेस। और हम कितना किए सर हमारे देश में? 23,600। यानी उसका देखा जाए तो 5% भी नहीं है। 5 क्या, मैं तो बोलूंगा 2-3% भी नहीं कर पाए हम लोग। अगर पूरी दुनिया का 2% भी बिजनेस अभी डायरेक्ट सेलिंग का हम नहीं कर पा रहे तो कितना बड़ा स्कोप है हमारे पास, कितना बड़ा फ्यूचर है यहाँ पे, ये आपको दिखना चाहिए सर। वो भी जब हम इंडिया का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट होंगे, सबसे बड़ा मार्केट, सबसे बड़ा पॉपुलेटेड, इतनी बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद, और जरूरत सबको, आज सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में। अब तो और ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सर मैं आपको सच बताऊं सर, हम लोग सर बातें तो है कितना भी करें, मतलब कितना भी सरकार बोल रही है किसी को नौकरी से मत निकालो। मैं तो सर बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करता हूं, सारे बिजनेस कम्युनिटी है चारों ओर। सर अपन को रोज सुनने में आ रहा है, रोज हर बिजनेसमैन बैठकर सिर्फ अपने मतलब अपने वेंचर से लोगों को नौकरी से हटाने का सोच रहा है। यानी मेरी जानकारी में सर लाखों लोग जॉब को छोड़ने वाले हैं, वो मतलब खोने वाले हैं। एकदम सर, मैं आपको बताऊं, सूरत में, गुजरात में हमारी बहुत अच्छी टीम है। वहाँ पे टेक्सटाइल मार्केट बहुत बड़ा, आप जानते होंगे, डायमंड मार्केट। और बहुत सारे लोग टेक्सटाइल और डायमंड में काम करते थे। उन लोगों को वहाँ के लोगों ने 1000 रुपए दिए, केवल 1000 रुपए की सैलरी, मतलब इस महीने की मिली उनको, अप्रैल महीने की। और उनको ये बोला ये 1000 रुपए पकड़ो और आप अपने गाँव में चले जाओ, जब काम शुरू होगा, जब हमें जरूरत रहेगी हम आपको बुला लेंगे। सोच के देखो, केवल 1000 रुपए उनको दिया गया। सालों से काम करने वाले लोगों की हालत, सोच के देखिए माई लाइफ स्टाइल का फ्यूचर कितना है। कहीं सिक्योरिटी नहीं है सर। जो सिक्योरिटी हम लोग के पास है सर, प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी जॉब, किसी बिजनेस के अंदर है सिक्योरिटी कहीं पे भी नहीं। और ये चीजें लगने वाली है, बंद तो होने वाली नहीं है। चाहे लॉकडाउन रखो, चाहे कुछ भी रखो, ये तो लगेगी। 100%। तो आप थोड़ा देखिए, मैं कुछ चीजें आपको बताऊं। एक डाटा देखिए, हम लोग केवल एक प्रोडक्ट है जो टूथपेस्ट, ये कुछ साल पहले का है, अभी का नहीं, मेरे ख्याल से ये 4-5 साल पहले का ये रिपोर्ट है।
टूथपेस्ट का मार्केट अगर आप देखेंगे हमारे देश में 5,795 करोड़ यानी करीब करीब 6,000 करोड़ का केवल हमारे देश में टूथपेस्ट बिकता है मेरे भाई, टूथपेस्ट। अब आप बताओ लॉकडाउन रहे या ना रहे, टूथपेस्ट बिकेगा या नहीं बिकेगा? 100% बिकेगा, कुछ भी हो जाए 100% 1,000 करोड़ होता क्या है सर, सोच के देखिए। और क्या काम करते टूथपेस्ट, यानी सुबह सुबह हम ब्रश में लगाते, दांतों में लगा के उसको थूक देते, अंदर तो लेते नहीं है ना। यानी हमारी थूकने की ताकत 6,000 करोड़ है भाई। आप सोच के देखो हिंदुस्तानी कंज्यूमर की ताकत क्या है, 6,000 करोड़ हमें सुबह सुबह थूकने की। हाँ, अब ये कोरोना में मत थूकिए लेकिन ये हमारी ताकत है मेरे भाई, एक मार्केट टूथपेस्ट का। एक और आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये जो हम लोग साबुन इस्तेमाल करते हैं, लाइफ बॉय हमारे देश में करीब 2,200 करोड़ का बिकता है। ये भी मेरे पास पुराना डाटा, नया डाटा नहीं है, 3-4 साल पहले का डाटा है। लाइफ बॉय 2,250 करोड़ का बिक रहा है, लक्स करीब 2,000 करोड़ का बिक रहा है हमारे देश में। ये एक एक ब्रांड हजार करोड़ के बिकते भैया। पता है लास्ट ईयर का हाईएस्ट शो कौन सा रहा? 2018-19 की बात कर रहा हूँ। 2018 में हाईएस्ट सेलिंग कौन सी साबुन तो हुई थी पता है? संतूर। जानते हो कौन सी कंपनी बनाती है? विप्रो, इंडिया की नंबर 1 लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी। करीब करीब उसका 2600 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर था कुछ केवल एक संतूर का। सोच के देखिए। अब सर 2600 करोड़ में सर 1,000 करोड़ तो सिर्फ ऐड करने वाले लेकर गए होंगे, लेके गए होंगे। इस 1,000 करोड़ को कमाने का मौका अब हमारे पास है, आज हमारे सामने है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ माई लाइफ स्टाइल ने इस साल करीब 800,000 करोड़ का बिजनेस कर लिया मेरे भाई। अभी तो ये स्टार्ट है सर, अभी आगे तो बहुत जाना है। सोच के देखिए, मैं एक एक प्रोडक्ट, ये नेसेसिटीज प्रोडक्ट की मैं मार्केट बता रहा हूँ आपको जो मुझे मिला है। इतना बड़ा बिजनेस है हमारे देश में। चाय बिकती है करोड़ों रुपए की चाय। सोच के, जो हम भी चाय दे रहे, केवल चाय की मार्केट करीब करीब 7,000 करोड़ के आसपास की है इस देश में। कितने बड़े इंडस्ट्री में हो आप। एफएमसीजी का मतलब ही नहीं समझे हो आप। एफएमसीजी होता क्या? फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। एक ये कुछ कंपनियों का डाटा है, आप देखिए। हिंदुस्तान लीवर जो काम करती, 30,000 से ज्यादा, 30,000 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस है। पतंजलि देखिए, बाबा रामदेव की कंपनी, 10,500 करोड़ की, और इस साल तो उनका कुछ 12,000 करोड़ का टारगेट है। सोच के देखिए, वो पतंजलि केवल घी बेचती है। आप देखिए यहाँ पे 1,500 करोड़ का घी बेचती है। टूथपेस्ट बेचती 940 करोड़ का, यानी करीब करीब 1,000 करोड़ का टूथपेस्ट बेचती है केवल पतंजलि। हाँ, केवल मैं पतंजलि की बात बता रहा हूँ। आयुर्वेदिक फार्मेसी वो बेचते 870 करोड़ का। हेयर ऑयल 825 करोड़ का बेचते। मेरे भैया आप सोचिए किस दुनिया में हो आप। हर्बल सोप उनका बेचता है 574 करोड़ का। ये 2-3 साल पहले का डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। अब सोच के देखिए, इतने बड़े मार्केट में आए हो। अगर पतंजलि अपने पिछले 15-20 सालों में 10,000 करोड़ का टर्नओवर कर ली, सोचिए अगर माई लाइफ स्टाइल इस एज में पहुंच गई तो आपकी इनकम क्या होगी? आप सोचिए जरा, उम्मीद कभी आपकी इनकम क्या होगी, आपकी आमदनी कहाँ रहेगी? सोचिए, आज हम इतने टूथपेस्ट, अगर कुछ दिनों बाद हम ये डाटा दिखाएंगे, देखिए हमारे टूथपेस्ट का टर्नओवर, देखिए हमारे ऑन एंड ऑन का टर्नओवर, देखिए हमारे एलिमेंट वेलनेस का, हमारे न्यू स्टार का टर्नओवर, ये दिखा सकते हैं हम। इतना बढ़िया हमारा न्यू स्टार का प्रोडक्ट है। रिटेल करने वालों के लिए तो दी बेस्ट प्रोडक्ट है। सस्ता भी, क्वालिटी भी, मार्केट से आप कहीं से भी कम्पीट करो। न्यू स्टार तो आप ऐसे ही महीने का 10-20 हजार का बेच सकते हो भैया, लेकिन आप इसको ध्यान ही नहीं देते हो। सोचिए, ये फ्यूचर है हमारा। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ, इस लॉकडाउन में भी कोई बिजनेस चले या ना चले, एफएमसीजी तो चलने ही वाली है। और हम सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम ऐसे इंडस्ट्री का हिस्सा बने हैं। और ये बहुत बड़ा भविष्य में ये चीज गारंटी देता हूँ, कभी बड़े बड़े बिजनेस करने वाले लोग आने वाले दिनों में आप देखेंगे हमारे बिजनेस के साथ एसोसिएट करेंगे, ना बल्कि एसोसिएट करेंगे, उनका ये बिजनेस फुल टाइम का बनेगा और बाकी बिजनेस उनका पार्ट टाइम हो जाएगा। आप देख लेना।
क्योंकि इस बिजनेस की खूबसूरती वही है ना सर। इस बिजनेस में देखिए सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है इस बिजनेस की, आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी है, इन्वेस्टमेंट ना के बराबर है। यार 10, 20, 25 हजार या 50 हजार का मैं अपने घर पे माल रख के इतना बड़ा बिजनेस कर सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, टाइम जैसा चाहिए वैसा, तो नॉलेज की जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है, सब कुछ है यार इसके अंदर। तो क्यों नहीं हो सकता है? इतने बड़े फ्यूचर में आप आए हो, सोचिए, यानी माई लाइफस्टाइल के सिवाय कोई दूसरा चारा है ही नहीं, और हम जैसे आम आदमी के लिए तो कुछ भी नहीं है। अब आप सोचिए, आपको 10-20 हजार रुपए की नौकरी में परेशान होना है, 10-20 हजार कमाने के लिए अपनी जिंदगी खपा देनी है, या जिंदगी में सचमुच अपनी फैमिली के सपनों को पूरा करना है। निर्णय आपका होगा, डिसीजन आपका होगा। आप आज निर्णय करिए और दिलो जान से इस बिजनेस को करिए। एंजॉय लाइफ विथ माई लाइफस्टाइल। क्या बात है सर। आज कई लोग हमारे हैं इस लॉकडाउन से जो मजा कर रहे हैं ना लाइफ का, ये कोई नहीं मजा कर रहा है जो हमारे लीडर्स कर रहे हैं। ये है इंजॉयमेंट माई लाइफस्टाइल का, और ये सक्सेस हमारे लोगों का मिला है। और लास्ट में यही कहूंगा, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे सुना इतने देर तक, थैंक यू वेरी मच। मैं उम्मीद करता हूँ इस बिजनेस का इम्पोर्टेंस आपकी जिंदगी में आए, आप इसे समझेंगे, इसे बनाएंगे, और आप अपनी जिंदगी का सबसे सुनहरा लाइफ जिएंगे इस बिजनेस के माध्यम से, और अपनी फैमिली को एक बहुत ही अच्छी लाइफ देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपकी वी काउंसिल का बहुत थैंक यू वेरी मच। मोहित सर, दुर्गेश सर, लता मैडम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। थैंक यू वेरी मच सर। सर थैंक यू वेरी मच। हमें नहीं, थैंक